हमने ऑलरेडी 3 सेशंस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन। लेट मी गो बैक। लाइक हु इज देयर जिन्होंने जिसने तीनों सेशन लिए हो, मे बी बाय रिकॉर्डिंग और बाय लाइव? लाइक यू कैन लाइक रेज योर हैंड। यस। सो एनीवन वाना लाइक टॉक अबाउट जस्ट फर्स्ट सेशन, जो हमने सेशन फर्स्ट में क्या बात की थी? जस्ट अ काइंड समरी इन जस्ट few seconds. They can turn on their mic if they want. Otherwise, I will do, of course. फर्स्ट सेशन में हमने रिसर्च का थोड़ा सा देखा, उसके टाइप्स देखी थी कैसे करते हैं, और एक दो पेपर हमने रीड किए थे। एक आपने रीड किया था और एक दुर्गंधन भाई ने। Yeah, Fahim, thank you for that. Yes, ट्रू कि हमने ये देखा था फर्स्ट अपने सेशन में कि रिसर्च होती क्या, माइंडसेट क्या होता है रिसर्च एक्चुअली में, इसकी डेफिनेशन होती है कि हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमने लाइक स्टेप नंबर 1 रिसर्च में ये होता है कि हम किसी और का रिसर्च पेपर पढ़ सकें, तो उस बारे में हमने 2 तरीके आपको दिखाए थे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, और उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। ओके, हाउ अबाउट सेकंड सेशन, इफ एनीवन वांटेड टू ऐड his or her input? सो इन द सेकंड सेशन हमने बात की थी कि गैप को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हमारा क्लियर रिसर्च क्वेश्चन होता है। अब इस जो सेकंड सेशन है था, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस होता है। हम उस हाइपोथेसिस को कैसे सोचते हैं कि अच्छा दिस इज लाइक माय हाइपोथेसिस, लेट मी ऑब्जर्व दैट एंड मेक इट टू द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, हमने काइंड ऑफ एक आपको लाइक थोड़ा फ्लो बताया था रिसर्च क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड पार्ट ऑफ दैट सेशन वाज अबाउट प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को, जब हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन आता है हम उसको कैसे वैलिडेट करते हैं। और फिर हमने एक आप जुल्कन ने एक्चुअली आपको एक लाइक काफ़ी एक लंबी प्रैक्टिकल एग्जांपल उसकी अपनी एफआईपी की दी थी कि जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है तो हम कैसे उसको करते हैं कि मैं एक लाइन कह रहा हूँ तो कैसे वो एक लाइन भी किसी एक पेपर का पार्ट होती है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड सेशन में पढ़ा था। थर्ड सेशन विच वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन, सेकंड सेशन की काइंड ऑफ फीडबैक में मुझे आइडिया हुआ था कि मैंने कहा था थोड़ा सा हम ज्यादा मुश्किल भी नहीं चाहते कि अगले को समझ भी आए, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमें जितना पता है, जितना हमें आइडिया है, हम आप लोगों को बता सकें। जो थर्ड सेशन था वो ये था कि हम सबसे पहले तो ये था कि लाइक मैंने आप लोग के लिए बेसिकली आपके लिए ए प्रॉम्प्ट लाइक लिख के दिया था कैसे यू कैन यूज दैट इफेक्टिवली, क्योंकि मेरा उस चीज में काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपको लाइक स्पेशलाइज्ड वे में सिस्टमैटिक रिव्यू का लिख के दिया था, एक्चुअली मैं लिटरेचर रिव्यू का। उसके पहले मैंने आपको बताया भी था कैसे हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को लाइक फ्लो में लेके चलते हैं। अगर आपके पास पेपर्स आ गए हैं और आपको डोमेन नहीं मिल रही तो हम कैसे डोमेन के बारे में भी सर्च आउट करते हैं कि लेट्स से मेरे डीप लर्निंग है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कैसे हम एक रिसेंट 6 महीने के या 1 साल के पेपर्स निकाले, ट्राई टू फाइंड दैट गैप एंड देन उसमें से फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड सेशन में चीज़ थी वो थी आइडियाज, कैगल के बारे में और कुछ और वेबसाइट के बारे में, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी और काफी चीजों के बारे में भी आपको लाइक बताया था कहाँ से आइडियाज मिलते हैं। एंड आई वाज हैप्पी, आई थिंक देयर वाज वन स्टूडेंट, मे बी मीटिंग में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बताया था कि लोड शेडिंग की वजह से कुछ मसला है, बट दैट वन थिंग इज रियली गुड, लाइक काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। तो उन्होंने मुझे लाइक बताया था कि हाँ उन्हें वहां से आइडिया मिला, किंग अब्दुल्ला वाली से, जहाँ से मुझे भी आइडिया मिला था। तो आई वुड से अगर आपने थर्ड सेशन नहीं देखा तो जरूर देखें कहाँ से। वो गिटहब रेपोजिटरी ऑलरेडी शेयर्ड है, आई कैन शेयर अगेन इन द चैट बाय द वे। जुल्कनैन, कैन यू शेयर द गिटहब रेपोजिटरी इन द चैट? तो उसमें मुझे भी याद है वो जो स्टूडेंट है, जस्ट अप्रिशिएशन इसलिए कि वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, ठीक है, 12वीं क्लास के। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लाइक गैप निकाल पाए थे, लाइक आई थिंक ही वाज वर्किंग फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, और उन्होंने अच्छा भला गैप निकाल लिया, तो कह रहे थे कि ये मेरे गैप, एंड इवन वी चेक दैट एंड इट वाज लाइक रियली गुड गैप। तो कहने का मकसद है कि ऐसे हम आइडिया से हम एक रिसर्च क्वेश्चन भी निकाल लेते अगर आपको नहीं समझ आ रहा होता। ओके, टुडेज लाइक सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम देखें रिसर्च में मैं कह सकता हूँ कि हमने 50 to 60% काम कर लिया जो हमें करना होता है, वो था लिटरेचर रिव्यू में। फिर उसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चन, ये जो 2 चीजें होती हैं थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, और ये चीजें ना जब हम कर भी रहे होते हैं ना तो हमें ना थोड़ा सा मुश्किल भी आती है कि पेपर रीड करना, समझना, उसको लगाना, गैप निकालना, वैलिडेट करना कि गैप सही भी है कि नहीं है। फिर हम दूसरे पेपर्स की लिमिटेशंस देख रहे होते हैं, ठीक है, वो हमने काम कर लिए। उस पर ऑफकोर्स किसी का क्वेश्चन है अभी माइक ऑन के पूछ सकता है, नो वरीज एट ऑल, ग्रुप में पूछ सकता है, कोई मसला नहीं, कहीं और भी अगर आप लिंक्डइन पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला है ही नहीं है, ठीक है।
now like let's deep dive into today's session. Okay, तो मैं इसको ना कर लेता हूँ. दिस विल बी लाइक रियली गुड सेशन आई वुड से. ठीक है, इसमें आप काफी चीजें आपको ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी और कैसे हम प्लानिंग की तरफ जाते हैं. तो हमारे पास लाइक जैसे लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को के एक गैप निकाल के दिया था कि नोबडी चेक हाउ वेल एसीजी डिजिटाइजेस वेल फॉर ईच टाइप ऑफ इमेज डैमेज. तो हमने किया था जस्ट टू रिकैप. थर्ड सेशन में मैंने एक एसीजी वाला लाइक एक आइडिया लेके उस पे मैंने काफी ज्यादा पेपर्स निकाले थे, आपको दिखाए थे. और देन उन पेपर से मैंने एक क्लियर गैप कुछ निकाले थे. ठीक है, उन गैप में से मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाने की ट्राई की थी. सो दिस वाज अ मेन गैप. अगर आप देखे थे नोबडी चेक हाउ वेल ईसीजी digitizers work for each type of image damage. ठीक है, और अगर आपको याद हो सेकंड सेशन ये वही बात कर रहे थे कि समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट और आपने हाइपोथेसिस किया, योर बेस्ट गेस एट द आंसर, और आपने फिर उसका रिसर्च क्वेश्चन. तो हमने भी यहाँ पर वो सेम एक फ्लो को यूज किया और उस पे किया काम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन दैट आई फाइंड आउट. और हमने उस दिन भी मैंने आपको थोड़ा सा इस बारे में बताया था और इसका मैं आपको पूरा प्लान आउट करके भी दिखाऊंगा. सो द क्वेश्चन इज, डज ईसीजी डिजिटलाइजेशन एक्यूरेसी होल्ड अप फॉर ईच टाइप ऑफ इमेज डैमेज मेथड बाय मेथड. तो हम ये कह रहे हैं कि जो ईसीजी की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है बेस्ड ऑन द मैट्रिक, हमें वो मेथड बाय मेथड ना लाइक हर इमेज की टाइप पे किसी भी पेपर में नजर नहीं आई थी. ठीक है, तो दिस इज माय रिसर्च क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. और मेरी कोशिश एक ये भी रहेगी कि हम एट दी लाइक मे बी आफ्टर 2 to 3 सेशन, जब भी हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, एक पूरा पेपर आपके पास लिखा ये इसी जगह लिखा हो. ठीक है, एंड आई ट्राई टू लाइक एटलीस्ट उसे प्री प्रिंट पे पब्लिश तो मैं कर ही दूंगा. बाद में वी कैन सी टुवर्ड्स जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस थिंग. ओके, तो बिफोर आई टॉक अबाउट एक्चुअली द प्लानिंग थिंग जो कि आज का पेपर है, हमें ना सबसे पहले कुछ और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए है जैसे कि अगर मैं ये आपको पढ़ के बताता हूँ कि हम कह रहे क्योंकि देखें हमारी जो मोस्टली स्टडी है जो हम कर भी रहे हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो डाटा साइंस किया. ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का, आई मे नॉट एबल टू हेल्प कि यार अच्छा तुम थ्योरेटिकल लेवल पे थीसिस ऐसे करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं मुझे ज्यादा नहीं पता होगा. लेकिन एआईएमएल लेवल पे ज्यादातर चीजें ऐसे ही वर्क करती जैसे हम आपको बता रहे हैं. तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट एआईएमएल रिसर्च पेपर्स फॉलोज अ सिमिलर स्ट्रक्चर, started with the title, abstract, introduction, related work, which is literature review, methodology, experiments, result, discussion and conclusion. या लास्ट पे हमारे पास वो होते हैं रेफरेंसेस होते हैं. और जैसे कि बताया गया नेम ऑफ द ऑर्डर सम सेक्शन में चेंज डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, जर्नल और कॉन्फ्रेंस. ठीक है, और हर जर्नल का ना यहाँ पे हर कॉन्फ्रेंस का कुछ टेम्पलेट होता है जो चेंज हो जाता है. ठीक है, आपको एक दफा उसका पर्पस समझ आ गया, यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो हम आज अच्छी तरह उन चीजों पे बात करेंगे. ठीक है, और उनका आपको काफी फायदा हो गया. फर्स्ट थिंग, लिटरेचर रिव्यू जो कि हमने कर लिया है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो यू बिकॉज मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था, आप लोग को दिखाया था कि मैंने मास्टर फाइल बनाई, उसमें से मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया था. सो लेट मी शो यू द फर्स्ट पार्ट विच इज वी कॉल्ड इट एज लिटरेचर रिव्यू इज द हार्ट ऑफ योर रिसर्च. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी होता है कि आपने काफी ज्यादा स्टडीज देखी और उनमें गैप निकाल के कहा कि यार ये देखो ये जो स्टडीज है ना, ये स्टडीज इस चीज से रिलेट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं इस चीज को फाइंड कर पाया हूँ. ठीक है, एंड इसके साथ ना मैं अपनी ना एक मिनट मुझे दें, मैं ना लिटरेचर वाला आपको लैटेक्स ओपन करके दिखाता हूँ. रिसर्च PCG literature review PDF. I feel like this is the one. Yeah, I got it. I'll share my whole screen. ठीक है, इजीली हम लाइक करेंगे तो काफी चीजें आती रहेंगी. तो आप लोग ना किसी को क्वेश्चन हो जरूर लाइक माइक ऑन कर सकता है. आई थिंक माइक परमिशन ऑन भी है. ओके, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ. अच्छा, अभी आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना, इस चीज पे फोकस नहीं करना. फॉर नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट दिस थिंग, रिलेटेड वर्क जो कि रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हमारा होता है. ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू में पहले नंबर पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे हमने लाइक आपको 2 या 3 सेशन में कह रहे थे, आपके पास एक टेबल होना चाहिए, याद है? तो अगर मैं अपने रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक देखूं तो मेरे पास लाइक दिस इज द टेबल जिसमें आई थिंक दिस आर लाइक 32 पेपर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैंने गिने थे. तो अगर आप देख सकते हो कि आई हैव द पेपर्स, आई सॉर्टेड. ज्यादातर लोग सॉर्ट भी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो डोंट थिंक ये सॉर्ट है. उसके बाद यहाँ पर हमारा उनका मेन फोकस होता है, हमने बताया था आपको गैप और लिमिटेशन लिखना है, और फिर ये लिखना है कि ये जो पेपर है मेरे साथ कैसे मैच कर रहा है. दिस इज लाइक वेरी न्यू पेपर,
2026 में है। तो his main focus is scalable open digitalization across all degradation types। ठीक है, ये डिग्रेडेशन का मतलब वही होता है जो हम भी काम कर रहे हैं, जो इमेजेस थोड़ी सी खस्ता हालत में होती हैं। तो खैर, अब हमारे पास सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर उन देखो, अब पेपर टू पेपर ये चीज डिफाइन होती है, पेपर टू पेपर ये चीज ना मैटर कर रही होती है। बेसिकली हमें ज्यादा तो ये टेबल चाहिए होता है। अब कुछ पेपर्स में टेबल नहीं होता, कुछ पेपर्स में वैसे एक्सप्लेन किया होता है, तो आप यही चीज वैसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वी एज एन AIML रिसर्चर्स इस ये टेबल को ज्यादा अच्छा समझते हैं और ये इजीली टू इंटरप्रेट एंड रीड होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब, आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। कभी ना कभी हमारा पेपर में कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक एग्जांपल इज द मोस्ट कंपेरेबल मेथड्स। अब क्योंकि जो मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, अब उसको सोल्व करने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उन मेथड्स पे भी मैं निकाल सकता हूँ कि यार मैंने जब 4-5 देखे हैं ना, तो लोगों ने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और जो मेरी स्टडी है ना, वो इस मेथड को लेके चलेगी, या मेरी स्टडी इन सब मेथड्स को कंबाइन करके एक काम करेगी, ठीक है। तो हम इस तरह का भी एक काइंड ऑफ रिलेटेड टेबल बना देते हैं, जिसमें हमें दिखाता है, जैसे कि ECG डाइजर, ये कोई पेपर है, ठीक है, वर्क है, 2024 में हुआ था। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटेड डिजिटलाइजेशन करता है। इन इजी वर्ड्स, मैं इमेज दूंगा, ये मुझे डिजिटलाइज इमेज दे देगा। तो क्या ये पर टाइप था? नो। तो आप आपको समझ आया कि देखो, अगर इस लाइन को अगर आप पढ़ते हो, सो दिस इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट आवर गैप, कि ये पेपर डिजिटलाइज तो कर रहा है, लेकिन ये पर टाइप पे नहीं कर रहा है। लाइक इफ आई हैव अ इमेज जिसपे चाय गिरी हुई है या कॉफी गिरी हुई है, या मेरे पास एक इमेज है जो प्रिंट आउट फॉर्मेट में है, तो या इसको वो नहीं कर पाएगा डिजिटलाइज, क्योंकि ये पर टाइप पे बना ही नहीं है। दिस वाज अ वन एग्जांपल। तो उस बेस पे हमने एक छोटा सा टेबल बनाया, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे फोकस्ड पेपर है, जो हमारे काम के साथ बड़े रिलेट कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, ठीक है। दैट वाज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हम कैसे इनको करते हैं। उसके अलावा इस बारे में मैं और भी जिक्र करूंगा, ठीक है। हम स्लाइडर पे वापस जाते हैं। ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। नाउ लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात हो गई। ओके, अब हम ना एक और चीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वीटो। ये चीज थोड़ा टाइम हमें लेगी, और हम इसी पे बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इसके बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं। आप सबका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इब्राहिम, हम इन चीजों के बारे में अभी क्यों बात करें, मे बी ये भी मैटर ही नहीं करती हमारे लिए। अभी हम तो लिटरेचर रिव्यू किया, हम क्यों ही समझें कि एक पेपर के क्या मेथड, लाइक क्या सेक्शंस होते हैं, हम क्यों समझे राइटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना। आपके माइंड में अभी भी ये होगा कि हमने तो अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया। अभी तक हमने लिटरेचर रिव्यू करके, ठीक है, हम उस लिटरेचर रिव्यू में से हमने बस रिसर्च क्वेश्चन निकाला है कि यार ये गैप बनता है, और ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम इन चीजों पे पहले जब हमें आइडिया होगा, देखो अगर आपको पहले पता होगा इंट्रोडक्शन क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, जब आप काम कर रहे होगे ना, आप ऑलरेडी आपके माइंड में एक चीज होगी, हाँ यार मुझे ये जब काम करना है ना, तो मुझे इस तरीके से करना है। आप हो सकता है कि आप जब राइटिंग लेवल पे आओ, आपको दोबारा काम करना पड़े, क्योंकि आपने वो चीजें की नहीं, आपने वो चीजों को फॉलो ही नहीं किया जो करनी थी। लाइक अगर मैं आप पूरा पेपर लिख के आ जाते हो, मैं कहूँ कि मुझे बताओ कि अब्लेशन स्टडी कहाँ की है, आपको वो क्या होती है, मैंने तो कभी की नहीं है उसको। तो दिस इज द थिंग कि आपको वो चीज पहले ही समझनी है। तो इसलिए इस सेशन को हमने पहले रखा था कि हम कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताएंगे विच विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पार्ट, यानी कि आप कोडिंग कर रहे होते हो, आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर आप कोई भी पेपर रीड करते हो, आपको आपको ना देखना, जब ये आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको याद आएगा फर्स्ट सेशन जब हमने पेपर रीड किया था। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, तो हम कोई भी पेपर रीड करते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होता है, या फिर उसमें एक गैप वो बता रहा होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी मेथोडोलॉजी, क्या उसने एक मेथड या आर्किटेक्चर यूज किया है टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। और लास्ट पे हम उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, अच्छा यार इसने ये रिजल्ट्स अचीव किया। दिस इज द काइंड ऑफ होल स्टोरी वी डू। तो अब हम समझते हैं कि लाइक सेक्शन बाय सेक्शन जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, किसी भी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइटल। अब अब टाइटल हम कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट रिसर्च में टाइटल ऐसे वर्क नहीं करते, ठीक है। आपको अगर याद होगा, जब आप लोगों ने पेपर रीड किए होंगे, आई सपोज आप लोगों ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ पेपर रीड किए होंगे, तो रीडिंग के दौरान आपने देखा होगा, आप जब टाइटल भी पढ़ लेते रहे ना, आपको काफी ज्यादा चीजों का शायद आइडिया भी हो जाता था। जैसे
हमने पढ़ा था अटेंशन ऑल यू नीड या रेजनेट के बारे में। अब उससे अगर आपको अटेंशन लफ्ज से समझ आता है, हाँ यार ये पेपर डीप लर्निंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात हो रही है। कुछ पेपर्स देखो, हर पेपर ये वाला जो है स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेगा, बट जनरली हमें इस तरह के नजर आते हैं, तो इसलिए आपको समझाने का मकसद है कि आप समझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस द नेम द पेपर सो अ रीडर नोज द टॉपिक इन वन लाइन। ठीक है, तो आप ना पहले ये देख लीजिएगा, लाइक मैं आपको ये बता दूं क्योंकि मैंने थोड़े कलर यूज किए हैं टू मेक इट इजी। अगर रेड कलर में तो इसका मतलब है कि हम कोई प्रॉब्लम है जो हम डिफाइन कर रहे हैं रेड कलर में। अगर कोई मेथड है तो वो टील कलर में होगा, ठीक है, और ग्रीन कलर में उसके रिजल्ट्स क्लेम किया होगा, और ऑरेंज कलर में हम उसका ना जो गैप है पास्ट वर्क में वो उसको फिल कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो विल टॉक अबाउट फर्स्ट द टाइटल। सो देखें, द मेथड और आइडिया एंड द प्रॉब्लम इट सॉल्व, कीप इट शॉर्ट प्लेन एंड स्पेसिफिक, नो लाइक हाइप वर्ड्स। ये जो हम आर्टिकल्स में वर्ड यूज करते हैं ना कभी हम कहते हैं हुक बड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा सा ना लाइक एक अच्छे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो ईसीजी की एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि रोबस्ट ईसीजी इमेज डिजिटलाइजेशन, असल में ये डिजिटाइजेशन है अंडर कॉमन डैमेज। देखें, अब सबसे पहले अगर मैं इस वाले को हाईलाइट करूं, तो ये वाला कौन सा कलर है, ये वाला कलर है मेथड और आइडिया वाला। तो ये बता रहा है कि रोबस्ट ईसीजी इमेज को, ईसीजी इमेजेस को क्या किया जा रहा है, डिजिटाइज अंडर कॉमन इमेज डैमेज। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम बात की जा रही है कि इमेजेस जो डैमेज है, ठीक है, उसके बाद हमने कह दिया कि मेथड बाय मेथड बेंचमार्क ऑन फ्यूजनेट। यहाँ पर मैंने एक और बात कर दी कि मैं इमेजेस को डिजिटलाइज कर रहा हूँ जो कि डैमेज इमेजेस होती हैं, और उनकी का एक मैं बेंचमार्क बना रहा हूँ फ्यूजनेट 2024 के डाटा सेट पे। ठीक है, तो ये एक मैंने एक टाइटल चूज किया। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हमारे पास टाइटल डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं। जब आप कुछ पेपर्स भी ओपन करेंगे तो आपको इसीलिए आइडिया होता रहेगा। अनदर एग्जांपल कुड बी समथिंग, जैसे मैं कहता हूँ अब हमारे प्रोजेक्ट्स में करते हैं कि प्लांट डिजीज डिटेक्टिंग यूजिंग एआई या फिर यूजिंग एमएल, हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर आपने देखा होगा हमारे कैगल के या फिर गिटहब के प्रोजेक्ट्स में ऐसे लिखा होता है जैसे प्लांट डिजीज डिटेक्शन यूजिंग एआई। लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइटल है ना ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझना है, अगर हमें इसी टाइटल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो एग्जांपल कुड बी समथिंग लाइट वेट प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन फ्रॉम लो लाइट मोबाइल इमेजेस। अगर मैं इसको राइट करूँ ना आपको समझाने के लिए, लेट मी राइट डाउन। हाँ, मेरी स्क्रीन अक्जेली ड्रॉ की शो हो रही है ना, कैन कंफर्म एनीवन? अक्जेली ड्रॉ की स्क्रीन शो हो रही है ना जहाँ पर मैं टाइप कर रहा था, यो थैंक यू। तो हम यहाँ पर एक लाइक मैं जो लिख रहा था ना वो लिखता हूँ, इसको साइड पे करके दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हम लिखते हैं लाइट वेट, मेरे पास कहीं लिखा होना चाहिए था, लाइट वेट प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन फ्रॉम लो लाइट मोबाइल इमेजेस। अगर आप इस टाइटल की बात करो, देखो एक और हम वो भी टाइटल लिखते हैं जो मैंने पहले बताया था, विच वाज प्लांट डिजीज डिटेक्शन यूजिंग एआई, या फिर आप कुछ लोग एमएल भी लिखते होते हैं। ठीक है, अब देखो खुद ही सोचो इन दोनों टाइटल्स को अगर आप कंपैरिजन करो, यू कैन सी द डिफरेंस कि यार नीचे वाला टाइटल बड़ा इजीली समझ आ रहा है। क्यों? अगर मैं अगर मैं हाईलाइट करूं, अगर मैं हाईलाइट करूं, रेड कलर है ही नहीं है, हाईलाइट करूं तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को करूँ लाइट वेट प्लांट डिजीजेस, ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे उन्होंने बताया कि लाइट वेट प्लांट डिजीज, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक डिजीज की बात हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन टाइप की बात हो रही है कि हम मशीन लर्निंग के अंदर एक क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं। नंबर 3 लो लाइट मोबाइल इमेजेस, हमने बताया कि इमेजेस तो है ही है, जारी बात है यहाँ पर भी बात वही हो रही थी, लेकिन हमने बताया इमेजेस तो देखो ना, कोई भी बंदा जब प्लांट डिजीज में वर्क कर रहा है, इट इज वेरी श्योर कि वो इमेजेस के डाटा सेट को वर्क कर रहा है। लेकिन हमने स्पेसिफिकली ये देखो ये बात की है, ये एक प्रॉब्लम लो लाइट मोबाइल इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो लो लाइट में ली गई थी। तो समझ आए कैसे हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप रीड भी कर रहे हो ना, यू विल सी कि हाँ यार ये चीज मुझे नजर आ रही है। अगर मैं ना आपको
पेपर्स का होगा, यस। तो जो हम मैंने लिटरेचर में पेपर्स, हाँ जी ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं, एआई यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप पेपर डाउनलोड ना करें, ऑफ कोर्स डाउनलोड करो, उनको खुद देखो, अपनी आंखों से पेपर देखने से आपको काफी चीजें लर्निंग को मिलेंगी। बट लेट्स सी इफ आई सी दिस पेपर, ये देखो ये पेपर, हम कोई न्यू पेपर ले लेते हैं, ये 2023 का, ये भी न्यू ही है, लेकिन कोई और पेपर, मे बी दिस वन, ओके दिस इज न्यू, और मे बी लेट मी फाइंड काइंड न्यू पेपर, बट फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर देखते हैं तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इस टाइटल को पढ़ो, डीप लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग की बात हो रही है, और डीप लर्निंग मॉडल फॉर ईसीजी, अब आपको पता चल गया। देखो ना, आप ऐसा बंदा जो बिल्कुल न्यू इस पेपर को पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ से पढ़ते ही समझ आ गया डीप लर्निंग है और ईसीजी में बात हो रही है। रिकंस्ट्रक्शन, ईसीजी रिकंस्ट्रक्शन रिवील द इंफॉर्मेशन कंटेंट फॉर ईसीजी लीड्स। तो यहाँ से अगर आप टाइटल को रीड करते हैं, आपको समझ आता है कि यार यहाँ पर ईसीजी इमेजेस की बात हो रही है, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास ईसीजी लीड्स होती है ना, ये ईसीजी लीड्स का मैंने आपको शायद बताया था कि 12 टाइप्स ऑफ लीड्स होती है जब हम एक ईसीजी की रीडिंग करते हैं, ठीक है। उनको जो उनमें कंटेंट होता है ना, जो उनमें सिग्नल्स होते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा होगा। आई डिडंट रीड दिस पेपर ऑफ कोर्स, मैंने एक दो कुछ देखे होंगे बट ज्यादा नहीं मैंने देखे, लेकिन मेरे लिटरेचर में ये वाले ज्यादा यूज हो रहे हैं। इफ आई वांटेड टू स्किम, मुझे कहीं लगता है यार मुझे कोई लाइन ढूंढनी है, तो ऑफ कोर्स मैं इस पेपर में आऊंगा, देखते देखते ढूंढूंगा, हाँ यार ये लाइन है, मैं इस लाइन को अपने में यूज करना चाहता हूँ, इसको मैं साइड कर दूंगा। तो अच्छा तरीका ये होता है, अपने पास पेपर्स को जरूर डाउनलोड करें। लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट स्टेप, अब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अच्छा, तो सेकंड सेक्शन ऑफ द पेपर विच इज अब्स्ट्रैक्ट, कभी ना कभी हम इसको समरी भी कहते हैं। पेपर्स में समरी भी लिखा होता है बेस्ड ऑन द सम टाइम आई वुड से जर्नल की टाइप की बेस पे, या फिर उसके किसी कॉन्फ्रेंस की बेस पे। बट व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट? ऑफ कोर्स ये एक समरी की तरह ही होती है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, पूरे पेपर की एक समरी होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। आपको ये याद रखना है, अगर कोई बंदा आपका अब्स्ट्रैक्ट आके पढ़ता है, उसको एटलीस्ट हाई लेवल आइडिया हो जाए आपने क्या किया। आपको अगर याद हो, एटलीस्ट जो लाइव हमने पेपर पढ़े थे, मैंने रेजिडेंट पेपर पढ़ के आपको दिखाया था, और मैंने रेजिडेंट पढ़ते ही आपको बताया था इसमें ये काम हो रहा है, बाद में हमने देखा भी। अटेंशन ऑल यू नीड को देख लो, या फिर जो भी अगर आपने कोई पेपर्स पढ़े हैं, आई एम वेरी श्योर जब अब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो आपको आइडिया होता है, हाँ अच्छा इसमें ये बात हो रहा है। सो लेट्स रीड पर्पस, गिव द होल पेपर इन वन शॉर्ट पैराग्राफ, 1 or 2 line of the context which is the problem। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फिर हम उस अपने मेथड के बारे में बात करते हैं, फिर हमारे अपने मेन रिजल्ट्स करते हैं। एक बात याद रखनी है कि ज्यादातर जो हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनमें साइटेशंस और टेबल्स नहीं होते। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साइटेशंस भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड, मैं इस पे और इस बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, इस पे आपको थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ योर होमवर्क के एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होनी चाहिए। टेबल्स ऑफ कोर्स नहीं होते। तो रफ सा, ऑफ कोर्स ये फाइनलाइज नहीं है, बट रफ सा इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं, जो मैंने ईसीजी के लिए लिखा है कि पेपर ईसीजी स्कैन्स ऑफन कैरी केसेस, सॉरी, पेपर ईसीजी स्कैन्स ऑफन कैरी ग्रीस, शैडोज एंड इक स्मजेस। तो इसमें मैंने क्या बात किया, मैंने बताया कि जो पेपर जो ईसीजीज होते हैं उन पे ग्रीस, शैडोज, इंक, या फिर वो कॉफी वाली एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम बताई, दिस फ्लॉज कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो हमने कहा कि ये जो फ्लॉज होते हैं ना इमेजेस में, वो डिजिटल सिग्नल को कर सकते हैं, हमारे पास लो कर सकते हैं। पास्ट वर्क, अब हमने यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू की बात कर ली, पास्ट वर्क रिपोर्ट 1 overall score डज नॉट शो हाउ ईच टाइप ऑफ डैमेज चेंज द रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो पहले स्टडीज हो चुकी है उनके बारे में क्या है। फिर हमने कहा वी टेस्ट 3 डिजिटलाइज्ड मेथड्स ऑन फिजियोनेट 2024 and group the image by damage type. We find that the best method change with the damage type and no single method win on every case। तो हमने कहा कि हमने 3 मेथड यूज किए, और इन 3 मेथड के यूज पे हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि ये एक रफ है, इसको अगर अगर मैंने पूरा लिखा होता तो इसमें मैं अपनी एक्यूरेसी या नंबर्स को भी शो किया होता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बड़ी होती है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपके पास नंबर्स लिखे हो जो आप कर रहे हो। तो इसके लिए हम कोई और पेपर देख लेते हैं, लाइक आई कैन सी दिस पेपर। तो मे बी दिस पेपर, यहाँ इसी को अगर हम रीड करें तो कहते हैं दिस स्टडी इंट्रोड्यूस अ डीप लर्निंग मॉडल ऑन यूनेट आर्किटेक्चर। ये देखो सबसे पहले उसने कहा है, एंड ऑफ कोर्स 100% ये बात है, हर दफा ये नहीं होगा जैसे मैंने बताया, लेकिन एटलीस्ट आपको बताने का मकसद है कि ये 2-3 चीजों से आपका एक अब्स्ट्रैक्ट अच्छा लग रहा होता है, ताकि एक जो बंदा आया है वो एक होप के साथ आया कि मुझे अब्स्ट्रैक्ट से ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो
आगे पीछे चीजें होती रहेंगी, हर रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मकसद है वो आप समझिएगा, ठीक है। तो दिस स्टडी इंट्रोड्यूस अ डीप लर्निंग मॉडल बेस्ड ऑन अ यूनेट आर्किटेक्चर टू रिकंस्ट्रक्ट मिसिंग लीड टू ईसीजीज। द मॉडल वाज ट्रेन टू रिकंस्ट्रक्ट 12 लीड ईसीजी डाटा। बताया था ना आपको 12 लीड वाली बात, रिड्यूस लीड। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। मैं कोई देखता हूँ जिसमें पेपर में नंबर्स भी लिखे होंगे, ये देखो, मे बी नॉट दिस वन, लेट्स फाइंड एनी अदर पेपर। ये देखो दिस इज रियली गुड पेपर। क्यों? अब मैंने क्यों कहा ये देखो, कहते हैं आवर अप्रोच बिल्ट ऑन connects backbone outperform a single source training baseline and achieve first place in challenge with a micro A or AUROC of 9677। तो यहाँ पर आपने देखा कि उस बंदे ने कहा कि जो हमने बेसलाइन बनाई है ना, वो चैलेंज, कोई भी चैलेंज था, ठीक है, जो कोई भी केगल कंपटीशन था या चैलेंज था, उसमें फर्स्ट प्लेस उसने ली है। These results said that these results suggest that the incorporating morphology learning from heterogeneous sources offer a more robust and generalizable paradigm than the conventional single source training। ठीक है, वर्ड्स इज सिंथेटिक अ फ्रेमवर्क फॉर रियल वर्ड इमेज क्लासिफिकेशन। तो ये वैसे इमेज क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेपर तो नया ही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरी स्टडी से थोड़ा सा दूर दूर है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं अपने लिए साइड कर सकता हूँ, लेकिन आप समझिए इस बात को ना, कि हमारे पास जो नंबर्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ओके नेक्स्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहीं से हमारा काम भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब ये शायद हो सकता है अभी तक आप ये चीज ना लिख सको, ये चीज ना लिख सको। लाइक आप रफ लेवल पे तो लिख ही लोगे ना। देखो आपने, अगर आप रिसर्च क्वेश्चन निकाल लिया ना, तो मैंने भी तो रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे सारा लिखा है। मैंने अभी के लिए आपको कोई दिखाया, मैंने कोई काम किया हो, कोई ट्रेनिंग की हो, नहीं दिखाया। मैंने कोई किया यार ये देखो मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया, मैंने तो ये दिखाया नहीं। मैंने तो आपके सामने लास्ट सेशन में ईसीजी वाला सारा काम करके दिखाया। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू दैट कि उस रिसर्च क्वेश्चन से कैसे मैंने टाइटल लिखा, उससे मैंने एक रफ सब्जेक्ट लिखा। अभी जरा वी टेस्ट, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाय डेमिज, सॉरी कहाँ गया वो मेथड वाला, ये देखो। अब ये मेथड नाम बाद में मैं लिखूंगा ना, जब मैं कर चुका हूँ। तो खैर थर्ड सेक्शन पे जाते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन। बट आई थिंक आई फील लाइक किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके बेस्ट, किसी का क्वेश्चन हो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी बंदा, जैसे हमने बताया था कि अगर आप टाइटल पढ़ लेते हो, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हो, थर्ड नंबर पे क्या पढ़ते हो? ज्यादातर ये इंस्ट्रक्ट होती है, अगर यहाँ तो आप कंक्लूजन पे जाते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हो। इंट्रो पढ़ने से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है यार, अच्छा पेपर में ये बात हो रही है। इसलिए इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। और आई वुड से अगर आपने अपना काम निकाल लिया हुआ है, तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि उस रिसर्च गैप की वजह से मैंने ही वो भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ओके लेट्स रीड। पर्पस, walk the reader from the big picture, like हमारे पास एक वाइड आइडिया होता है, डाउन टू योर एग्जैक्ट क्वेश्चन। सो हम क्या यहाँ पर लेके आते हैं? स्टेप 1 वाइड कॉन्सेप्ट से व्हाई द एरिया इज मैटर्स। हम बात करते हैं ना प्रॉब्लम के बारे में, मैनी क्लीनिंग स्टिल कीपिंग हार्ड रिकॉर्ड्स ओनली ऑन पेपर, जैसे मैंने वो मुल्तान वाले एग्जांपल दी थी आपको। तो हमने पहले ना देखो, इंट्रोडक्शन या फिर राइटिंग हम जब कर रहे होते हैं, तो रिसर्च में हम स्टोरी बना रहे होते हैं, सीधी सी बात बताओ ना, तो स्टोरी को बड़ा अच्छा लाइन करना चाहिए, ठीक है। इसकी दो वजह होती है। नंबर 1 वजह, मैं रीड कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, फायदा कोई नहीं, क्योंकि चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपका रिव्यू पढ़ रहा है ना, लेट्स से आपने जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर रहे हो, वो बंदा रीड करते कि मुझे समझ नहीं आया, वो कट कर देगा, ओके मैं नहीं एक्सेप्ट करता, इसको रिजेक्ट कर दो। तो क्लैरिटी इन योर इंट्रोडक्शन और इन एनी लाइक राइटिंग दैट यू आर डूइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 2 क्या होता है? द प्रॉब्लम। आपने जैसे बताया स्कैन पेपर ईसीजी इमेजेस आर ऑफन डैमेज बाय द क्रीज शैडोज स्मजेस, व्हाट इज मिसिंग, से व्हाट करंट वर्क डज नॉट डू। लाइक जैसे हमने बताया कि यार पुराना जो काम है ये नहीं कर पाया, ठीक है, मैंने ये गैप ढूंढा है। नो स्टडी शोज इफ एक्यूरेसी होल्ड अप फॉर ईच सेपरेट टाइप। और यहाँ पर मैं बताया क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन है, टर्न द गैप इनटू क्वेश्चन, does digitization accuracy hold up for each type of image damage method by method। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया और उसके बाद ये कंट्रीब्यूशंस मैं करूंगा, ठीक हो गया। क्योंकि अगर आपने देखा हो ज्यादा पेपर में ऐसे लिखा होता है कि ये मेरा पेपर है, these are the contributions that I am doing, which is we benchmarked 3 digitization method, 1 damage type at a time।
We report SNR in DB for each method and each damage type. SNR क्या होता है? मैट्रिक होता है, इस बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे. We show which method to trust for which kind of damage. तो देखा हमने एक रिसर्च क्वेश्चन से उसके छोटे छोटे 2-3 और सब क्वेश्चंस बना लिए और हमने उसको कहा कि दीज आर आवर कंट्रीब्यूशंस. तो अगर आपको यहाँ से समझ आया होगा कि इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम अपना एक ब्रॉड आइडिया देके हम आप स्पेसिफिक स्टडी की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप ये काम कर रहे होगे ना, देखो अब आपको पता चल गया ना यार कि इंट्रोडक्शन क्या होता है. तो फिर आप जब पेपर रीड कर रहे होगे ना, तो आप में एक चीज ये भी आएगी यार, मैं जब पेपर रीड कर रहा हूँ ना. यू वांट टू से समथिंग जुल्करन? वो कुछ लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने दरमियान में कट किया. आपको चेक करिएगा इसको थोड़ा सा. मुझे तो शो हो रही है, लेकिन वो इंटरनेट का मसला होगा. आई वुड से ज्वाइन अगेन. कभी कभी हो जाता है. अगर है तो आई कैन शेयर, लेट मी वेट, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो तो मसला नहीं है. हाउ अबाउट नाउ? माइक जिसका भी ऑन. मुझे तो पहले भी शो हो रही थी, बाकी तो स्क्रीन शो हो रही किसको है. नहीं हो? मुझे शो नहीं हो रही थी, बट अभी हुई थी, लेकिन फिर वो ऑफ हो गई. आपको शायद अब मेरी स्क्रीन को पिन करना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन आएगा एक पिन वाला, ऐसे करके. नहीं हो रही तो यू कैन ज्वाइन अगेन. पिन तो मैंने वैसे भी की हुई है, लेट मी चेक. पिन नहीं है ऑलरेडी मेरी स्क्रीन, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स. ओके, कंटिन्यू ब्रो. ओके, हाँ मैम रिदा, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं, हम स्लाइड्स पे नहीं थे. इस स्लाइड्स तो सिर्फ फ्लो के लिए होती है, मेरे लिए तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ. अच्छा, रिलेटिव वर्क के बारे में हमने काफी बात कर ली, तो इस बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा कि हम कैसे करते हैं. ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो आप पेपर रीडिंग करते हुए खुद ही अंदाजा लगा लेते हो आप कैसे कर रहे होते हैं. जैसे शो व्हाट, ग्रुप द पीरियड मेथड एंड से व्हाट ईच वन डज, गैप ढूंढा, उनमें क्या अचीवमेंट्स थी. ये बात आपको और बता दी. जैसे इसकी एग्जांपल ये देखो, अर्ली मेथड्स ट्रेस द ईसीजी लाइन विद द हैंड रिटन रूल्स, newer methods use deep networks to read the signal. Both report one overall score on clean or lightly damaged images. None of them break the score down by damage type, which is the gap we are filling. तो देखा आपने कैसे वो मतलब रिलेटिव वर्क में बात करते हो यार, जो लोगों ने काम किया था ना, वो मैं जो कर रहा हूँ उन्होंने भी किया ही नहीं है. ठीक है, तो इस पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया, तो इस पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, जब आप कोई पेपर देखोगे, अब आपका थोड़ा सा माइंडसेट, जब आप रीड कर रहे होगे, थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज होगा. हाँ, अब मुझे समझना है. अगर आप इस अब्स्ट्रैक्ट को भी पढ़ोगे ना, तो आप कहोगे अच्छा मुझे लेट मी चेक कि इसमें क्या है एक प्रॉब्लम, क्या इन्होंने सोल्यूशन दिया, क्या इनके रिजल्ट से या फिर कोई अचीवमेंट ऐसी है जो कि हमारे कलर्स जो मैंने आपको दिखाए थे कोई क्लेम कर रहे हैं ना, विच इज लाइक प्रॉब्लम, मेथड, रिजल्ट्स और गैप. ठीक है, तो या फिर बैकग्राउंड स्टडी. तो ये 3-4 चीजें आपको नजर भी आ रही होंगी. आई थिंक आई ऑल्सो आपको एंड पे दिखाऊंगा, मैंने एक पेपर पे हाईलाइट्स भी कुछ किए हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेप. और अगेन जैसे आप थोड़ा सा लगेगा बोरिंग पार्ट, लेकिन ये पार्ट अगर आपको नहीं ना पता चलेगा, आप लेट से 1 महीने अपना काम करते हो, टेक्निकल काम, कोडिंग वाला काम करते हो, और 1 महीने के बाद आके कहते हो यार मुझे 1-आधा महीना और काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ जो चीजें ट्रेनिंग के दौरान मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने की नहीं है. एग्जाम्पल कुड बी समथिंग कि मैंने ट्रेनिंग एक अच्छा मॉडल तो कर लिया, लेकिन मैंने कोई सिंपल मॉडल ट्रेन नहीं किया, मैंने बेसलाइन बनाई नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से बचने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड से फोकस नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथडोलॉजी. ओके, सो मेथडोलॉजी, एक्सप्लेन योर मेथड सो अनदर पर्सन कुड रीबिल्ड इट. हमारे पास मेथड में क्या होता था, मेथड स्टेप बाय स्टेप विच इनपुट एंड आउटपुट द मॉडल और द पाइपलाइन एंड द सेटिंग यू यूज्ड इनफ डिटेल दैट अ रीडर कुड रिपीट योर वर्क. आपको पता है कभी ना कभी हम अब ज्यादातर पेपर्स में, आपको एक चीज बताता हूँ, ज्यादातर पेपर्स में हमारे पास ओपन कोड नहीं होता जो हम दोबारा उसको कर सकें. जैसे कि कुछ पेपर्स आपको नजर आएंगे जिनका जो कोड होता है ना वो ओपन सोर्स में पड़ा होता है, और आप कभी ना कभी ये चाह रहे होते हो यार अगर मेरे पास ये पेपर का मतलब अगर पेपर को मुझे दोबारा बनाना है ना, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से इसका मैथडोलॉजी वाला पार्ट को देखना पड़ेगा टू रीबिल्ड दैट सिस्टम. ठीक है, तो उस सिस्टम मैथडोलॉजी के लिए हमारे पास अगर ये मैथडोलॉजी वाला पार्ट अच्छा लिखा हुआ है ना, तो कोई भी बंदा आपके जो स्टेप्स आपने किए हुए वो दोबारा करके आपका रिजल्ट निकाल सके.
और ऑफ कोर्स ये चीज बड़ी मैटर इसलिए भी करती है कि आपका ये चीज दिखाती है कि जो मैंने काम किया हुआ है करेक्ट किया हुआ है, मैंने ऐसे झूठ नहीं लिख दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको एक पूरा जो मेथोडोलॉजी है वो पूरे एक स्टेप्स वे में दिखानी होती है, ठीक है। तो जैसे हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि आवर पाइपलाइन हैज 5 स्टेप्स, ठीक है। लोड द ईसीजी इमेज, रिमूव द प्रिंटेड ग्रिड, फाइंड द सिग्नल लाइन, मैप द पिक्सल टू मल्टी वोल्ट्स एंड सेव द डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये दिस इज लाइक ऑफ कोर्स इस मेथोडोलॉजी के अंदर और भी आएंगे 5.1, 5.2, 5.3, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ईडीए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस मैंने कुछ किया ईसीजी की हर टाइप का, ठीक है। फिर मैंने कहीं ना कहीं ये बात कर दी कि जो प्रिंटेड ग्रिड होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। प्रिंटेड ग्रिड में मैंने ये वाला काम ऐसे किया, ठीक है। तो आई एम शोइंग काइंड ऑफ आवर मेथड इन अ पाइपलाइन वे, ठीक है। और लेट मी चेक, मैंने यहाँ पर नहीं ऐड की, लेट मी, कहाँ गई वो, लेट मी, यस। तो अगर मैं बात करूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितना हो सकता है रिसर्च क्वेश्चन डाटा पाइपलाइन। ये देखो, यस दिस इज द पार्ट, ठीक है। ये पार्ट होता है जिसमें हम अपना मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहे होते हैं, विच इज लाइक आवर पाइपलाइन। और पाइपलाइन की एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। आप लोगों ने ना ज्यादातर पेपर्स के अंदर ये फिगर्स देखी होगी, ये फिगर्स ज्यादातर मेथोडोलॉजी की बता रही होती है कि पूरा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, मैथ, अब कुछ लोग यहाँ पर एक चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट में फर्क क्या है, ठीक है। तो फर्क बताता हूँ। तो मैथोडोलॉजी होता है हाउ डज आवर प्रपोज मेथड वर्क, हाउ डज, ठीक है। मैथोडोलॉजी हमने क्या बता रहे हैं, हाउ डज आवर प्रपोज्ड मेथड वर्किंग। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं हाउ डिड वी टेस्ट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। समझ रहे हो, हम एक्सपेरिमेंट्स शो करके दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल एक फ्लो बताया कि यार पाइपलाइन हमारी क्या है, हम इमेजेस को लोड करेंगे, हम रिमूव करेंगे ग्रिड को, हम सिग्नल्स की जो लाइन और मैप उनको मैप करेंगे, और मे भी हम बैकग्राउंड के जो ग्रिड्स हैं उनको भी रिमूव करेंगे, और फिर हम अपने जो डिजिटल सिग्नल है वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मेथोडोलॉजी पार्ट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डिस्क्राइब द सेटअप यू यूज टू टेस्ट द मेथड, विच इज कौन सा डाटा सेट यूज किया, क्या बेंचमार्क बनाया, कौन सा मैट्रिक तुमने यूज किया। मैट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, मैट्रिक क्या होता है, छोटे से बिगिनर लोगों के लिए, मैट्रिक हम कहते हैं जो कि हमारे पेपर के अंदर हमने जो भी मेथोडोलॉजी या फिर जो भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का मॉडल यूज किया, उस मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो भी हमने एक एक्यूरेसी जो मैट्रिक यूज किया ना, हम उसे मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक तो से कहते हैं, आई मीन टू से, लेट्स से आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया और आपने कहा कि मेरी 90 एक्यूरेसी है, तो ये एक मैट्रिक है, ठीक है। आसान एग्जांपल लीजिए। फिर हम इसी में बेसलाइन को कंपेयर करते हैं, फिर हम कहते हैं हाउ यू स्प्लिट द डाटा, दिस इज द प्लान्स नोट अ नंबर यार, ठीक है। अगेन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी हम कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहे अभी तक, अभी हम ये बताते हैं। मैंने अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये ले लेते हैं, अब ये देखिएगा, दी डाटा सेट वी यूज फिजियोनेट 2024 बेंचमार्क, सही हो गया। द मैट्रिक इज SNR इन DB, समझ गए। ये पहली लाइन मैंने असल में अपने एग्जांपल ड्रॉ कर दी। SNR आई थिंक उसे कहते हैं नॉइस टू रेशियो होती है, एस मुझे भूल गया, साउंड नहीं होता, कुछ लफ्ज होता मेरे माइंड से निकल गया, इट इज समथिंग, यस सिग्नल टू रेशियो, यस सिग्नल टू नॉइस रेशियो से कहते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको इसकी नहीं पता, इट्स ओके, ECG कि अगर आप इस लेवल पे वर्क कर रहे हो तो यू कैन रीड मोर ऑन दैट। और ये डेसिबल में होता है, ठीक है। वेयर हायर इज बेटर, हम कह रहे हैं अगर SNR तुम्हारा 10 है और एक 12 है तो 12 अच्छा होता है। वी कंपेयर 3 मेथड्स, ये देखो, द बेसलाइन यू कंपेयर अगेंस्ट, तो मैंने कहा वी कंपेयर द मेथड्स कॉल्ड ABC। ABC नहीं होंगे, जो हम काम करेंगे वो हम दिखाएंगे। वी स्प्लिट द इमेजेस इनटू 5 डैमेज टाइप, देखा हमने इमेजेस को उनके डैमेजेस की बेस पे टाइप्स में कर दिया। आपके लिए क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल हो सकती है, आपने कोई उस सिस्टम जो भी आप अपना बना रहे हो उस हिसाब से कर रहे होगे। तो कहने का मकसद, ऑफ कोर्स मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जब देख रहे होगे तो आपको याद होगा यार ये चीज मैंने लिखनी भी है। क्लीन, स्कैन, ग्रीजेस, शैडो, इंक, स्मजेस एंड लो रेजोल्यूशन, तो ये मैंने 5 उसकी आगे नेक्स्ट टाइप्स बना दी। तो आपको थोड़ा समझ आया कि मेथोडोलॉजी और एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कैसे डिफरेंट होते हैं। मेथोडोलॉजी में हम बता रहे होते हैं कि हाउ डज दिस सिस्टम इज वर्किंग, एक्सपेरिमेंट से हम बात कर रहे होते हैं कि यार हाउ डिड वी टेस्ट वेदर दिस सिस्टम विल वर्क और नॉट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। हम कोई पेपर का देखते हैं, ये देखें, टू एड्रेस द लिमिटेशन ट्रेनिंग ऑन अ सिंगल थिंग, देखो ये बात स्टार्ट हो गई। फिर अब ये वाले जैसे मैं बताया ना कि मेथोडोलॉजी के अंदर
हम नेक्स्ट स्टेप्स भी बना सकते हैं विच इज लाइक बेस्ड ऑन योर वर्क, विच इज लेट्स से आई स्टार्ट, जैसे मैंने आपको 5 स्टेप्स दिखाए हैं ये वाले, तो इन 5 स्टेप को मैं कह नहीं सकता कि 3.1 लोडिंग द इमेजेस। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बेसिक स्टेप है, मुझे ऐसा लिखूंगा, लेकिन एग्जांपल देने के लिए तो 3.1 मैं ये लिख सकता हूँ, 3.1 नहीं सॉरी 5.5 नहीं होगा, 4.1 होगा। ECG images, 4.2 remove the printed grid, 4.3 find the signal line। आप उस पर फिर एक्सप्लेनेशन दोगे अपने कैसे काम ये कर रहे हो, ठीक है। और फिर अगर हम नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूं मॉडल आर्किटेक्चर डाटा सेट, ये देखो डाटा सेट की भी बात कर रहे हो, रिजल्ट्स में भी इन्होंने, अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं कि मैथडोलॉजी के अंदर ही वो ये वाला जो पार्ट है ना इसको ऐड कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स पे चल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था पेपर्स में कभी ना कभी चीजें आगे पीछे होती है तो आपको ध्यान करना। कोई और पेपर देख लेते हैं हम, ग्रीन बेस नॉइस कंटेंट विद अनॉर्मल रिडक्शंस, कोई देख लेते हैं। लाइक नहीं तो मेथड, ये देखो मेथड्स, देखो ये प्री प्रोसेसिंग EDA जो मैंने आपको कहा भी था, ये देखो, और फिर उन्होंने जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेट्स फाइंड इफ वी कैन, रिजल्ट्स आ गए। और अगेन बेस्ड ऑन द टेम्पलेट, हर किसी का सिस्टम अलग होता है। ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस स्ट्रेटेजी, कोई और पेपर देख लेते हैं। रिलेटेड वर्क, ये अच्छा लिखा हुआ है, उन्होंने मेथड के बारे में बताया, ये देखो मेथड आ गया, और बस मेथड को ही उन्होंने कवर कर दिया सारी चीजों से। ये प्री प्रिंट होगा असल में, ये ना असल में किसी ने प्री प्रिंट लिखा, मतलब ने सारा उसने बताया है। इफ वी कैन लास्ट ट्राई, अदरवाइज हम बैक चले जाएंगे, आप लोग ये खुद देखिएगा फिर, ठीक है। मेथड्स आ गए, आई डोंट थिंक इसमें भी होगा, रिजल्ट्स आ गए, नहीं होगा, कोई नहीं, खैर लेट्स गो बैक। ओके द लास्ट थिंग रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स, अब हमने नंबर्स की बात करनी है। हमने पीछे कई नंबर्स की बात नहीं की, हमने ये कहा कि यार मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करूंगा, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया। अब हमने किया जो हमने किया उसके रिजल्ट्स। तो मैंने कहा यार क्लीन स्कैन जो था ना, उस मेथड 1 पे मेरे पास SNR इतना आया, मेथड 2 में इतना आया, मेथड 3 में इतना आया, तो ये SNR DB है। आप इजी वर्ड्स में ये सोच लो कि क्लीन स्कैन को जब मैंने अपने मेथड 1 से एग्जांपल ले लो कि मैंने मेथड 1 में CNN को यूज किया, सिंपल, इस पे मैंने कोई डीप प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर लिया, इसमें मैंने जो मॉडल था उसकी प्री ट्रेनिंग कर ली या फाइन ट्यूनिंग कर ली, सोच लो एग्जांपल। तो मैं कह रहा हूँ क्लीन स्कैन पे इमेजेस का एक्यूरेसी है 90%, इसमें आई 91, इस पे आई 80, तो मैं कहूंगा हाँ इस वाले के लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, रिजल्ट्स में मैंने पहले अपने रिजल्ट्स बताए, सेकंड मैंने उन रिजल्ट्स की एबलेशन स्टडी भी लिखी। मैंने एक मेथड नहीं लिखा, मैंने ज्यादातर मेथड्स उनको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेथड बी गिव द हाईएस्ट SNR ऑन क्रीसेस शैडो एंड इंक समरीज, मेथड ए विन ऑन क्लीन स्कैन एंड रेजोल्यूशन। तो ये बता रहा है कि मेथड ए के लिए ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मेथड बी के लिए ये ज्यादा है, और मेथड सी के लिए कोई होगा तो व्हाटएवर, ठीक है। तो ये पार्ट होता है। लास्ट पार्ट पे करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें एक दो दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमारे पास होता है डिस्कशन। अब हम कहते हैं यार डिस्कशन, क्या ही डिस्कशन होती है, हम लाइक पेपर के अंदर डिस्कशन का क्या रोल होता है। हम यहाँ पर ना देखो, डिस्कशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर पेपर विच टॉक अबाउट व्हाट द रिजल्ट्स मीन एंड व्हाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाली बात करते हैं इसकी, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो तुमने काम किया है मैटर क्यों करता है, समझ रहे कि ये सारा जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। हम कहते हैं यार मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आपको मुल्तान की वो मैंने एग्जांपल दी कि लाइक अब डॉक्टर इन मुल्तान हैव 1000 ECG प्रिंट आउट इमेजेस, बट फॉर एन AI इट्स नन, लाइक वो यूज में काबिल ही नहीं है, क्योंकि हम उनको डिजिटलाइज कर ही सकते। लेकिन अगर हम उनको डिजिटलाइज कर दें तो हमारा सिस्टम के लिए एक डाटा न्यू बन जाएगा। जब डाटा न्यू बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू अच्छे मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, हमारे मॉडल में नॉइस कम हो सकती है, हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसीज इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि मोर डाटा हम जब देंगे तो हमारे पास ज्यादा अच्छे मॉडल्स भी आएंगे। तो आपने देखा कैसे हम डिस्कशन करते हैं अपने पॉइंट की। तो रीड द रिजल्ट्स एंड से व्हाट इज टेल अस, लिंक बैक टू द गैप, से व्हेन द मेथड वर्क well and when it does not। देखिए the best method depend on the type of damage। देखा this answer the gap directly, one overall score hide these swings and can point a user to the wrong method for their damage scan, ठीक है। तो हमने उनको डिस्कशन में अपनी चीजें भी बता रही। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आप रीड करते आए हो। अगर आपने पेपर्स रीड किए हैं तो आपको पेपर्स में लिमिटेशंस नजर आती थी, और लिमिटेशंस ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक न्यू रिसर्चर को कहती है कि यार ये एक बंदे ने पेपर लिखा है, इसमें जो लिमिटेशंस है मैं वर्क कर सकता हूँ, समझ रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर कह दिया कि यार हमने 5 टाइप पे तो वर्क कर दिया, मे बी मिक्स डैमेज जो होते हैं ना, उस वो भी एक स्टिल ओपन केस है। अगर मैं सारी 5 इमेजेस, लेट्स से एक इमेज है जो प्रिंट आउट है और उस पर चाय गिरी हुई है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोई मिक्स टाइप की इमेज आ जाती है, तो मे बी मेरा मॉडल उस पर अच्छा वर्क ना करे। तो एक मैंने लिमिटेशन बता दी, ठीक है। तो इस तरह हम अपना लिमिटेशन पेपर में लिखना एक अच्छा काम होता है। अगर आप क्लियरली लिखा हुआ है तो अगला रिसर्चर जो कि एक न्यू रिसर्चर आता है तो आपका पेपर रीड करके कहता है यार हाँ ये अच्छा किया, और वो आपका पेपर साइड भी करेगा। लास्ट पार्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन समरी की तरह होता है, जैसे हम पेपर्स में लिखते होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह में लिखते हैं, वैसे ही लिखना होता है कि हमारे पास जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसके क्या रिजल्ट्स आए थे, और मे बी फ्यूचर में मैं ऐसे करूंगा या ऐसे किया जा सकता है, विच इज डैमेज ईसीजी स्कैन आर हार्ड टू डिजिटाइज, वी शो दैट द बेस्ट मेथड चेंज with the type of damage. Future work should be tested mixed damages and add more methods. ठीक है, तो कह सकते हैं कि एब्लेशन स्टडीज और ऐड हो जाएं, मिक्स टाइप की इमेजेस भी काम हो सकती हैं। तो देखिए हमने जारी बात है फर्स्ट सेशन में हल्का हल्का रीड करना सीखा था, लेकिन अब हमने ये समझा कि यार अगर हम पेपर रीड कर रहे होते हैं ना, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन एवरी स्टेप। अगर अब अगर आपको अब समझ आ गई तो आप कहते हो यार मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे शायद टाइटल देखना है तो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे काम के लिए निकले हो कि यार मुझे ये समझना है कि इसमें इस बंदे ने कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, आप डायरेक्टली मेथोडोलॉजी पे आओगे, आपको कि मुझे देखना हो तो इसमें यहाँ पर उसने कैसा काम किया, आई वांट यू टू सी रिजल्ट्स, आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे आओगे, आके उसके टेबल्स को देखोगे, उसके कोई चार्ट्स को देखोगे जिसमें रिजल्ट्स शो किए होंगे। तो इस तरह आपका थोड़ा माइंड क्लियर होता है वाइल रीडिंग द पेपर, क्योंकि अब आप एक वो बंदे नहीं रहे जिसको जो सिर्फ पेपर रीड कर रहा है, आप वो बंदे हो जिसने पेपर राइट करना है और पेपर को साइड भी करना है। सारी बात है जब आप पेपर लिख रहे हो तो आपने कोई लाइन लिखी कि दिस कलर इज ब्लैक, ठीक है, तो आपने वो कलर ब्लैक को प्रूव करने के लिए आपने एक पेपर को साइड किया, तो आप पेपर को जब साइड करो तो ऑफ कोर्स वो लाइन किसी और पेपर में लिखी होगी, तो आपने कहा वो पेपर में बात हुई थी तो मैं उस पेपर को वैलिडेट कर रहा हूँ, उस पेपर को साइड कर रहा हूँ कि जो कलर है वो ब्लैक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये चीज वर्क करती है। ऑफ कोर्स रेफरेंसेस का तो पता है ना, जो हमने सारे पेपर में जो दूसरे लोगों के पेपर यूज किए होते हैं हम उनको लिस्ट डाउन कर देते हैं नीचे, और उनके लिए 1 2 3 यूज की होती है, वो एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूंगा। जस्ट वन, लेट्स सी एनी पेपर हेयर, इफ वी कैन फाइंड समथिंग जो हमारे बारे में, इन चीजों के बारे में बात, जैसे रिलेटिव वर्क हमने समझ लिया, यहाँ पर ये देखो इनपुट और उसने बताया कि कैसे काम हो रहा है, ये उसने अपना ट्रांजेक्शन के बारे में बात की है। फिर अच्छा ये चीजों के बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे, ये मुझे पता है ये चीजें रहती हैं, ओके। फिर उसके बाद ये पेपर, ये देखो रिजल्ट्स आ गए, ये देखें अब ये रिजल्ट आ गए, और अच्छी बात ये है कि उस बंदे का पेपर कोड ओपन सोर्स है, ठीक है। अब उसने कहा डिजिटलाइज परफॉर्मेंस कैसी थी, तो ये देखो ये परफॉर्मेंस, लेकिन हमें इससे ये कह रहा है ये फ्रेगमेंटेशन पे फुली ऑटोमेटेड पे इतनी थी, एक्सट्रैक्टेड एसीजीज पे इतनी थी, टाइम बाय एसीजी सेकंड इतना लगा, टोटल टाइम इतना लगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द इमेजेस जो जितनी भी उसने इमेजेस यूज की हुई हैं। फिर ये देखें उसने कुछ रिजल्ट्स कंपेयर करके इमेजेस में दिखाए भी हुए हैं, फिर उसमें उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखें अगर 4.1.1 का मतलब ये है कि 4.1 में जो लिखा है ना डिजिटाइजेशन परफॉर्मेंस, उसी को आगे और कर रहे हैं कि सिग्नल फिडेलिटी मैंने कैसे की। दिस रिजल्ट समराइज इन फिगर 2 indicate that the all three digitizers method outperform ECG मिनीमीटर इन टर्म ऑफ सिग्नल फिडेलिटी, ठीक है। उसने कहा कि इस टर्म पे कर दिया, तो आपने देखा कैसे उसने एक ओवर मेथड जो कि ये वाला ECG माइनर मेथड है, उसको कहा कि मेरा जो मेथड है उस ECG माइनर मेथड को आउट परफॉर्म कर रहा है। समझे कैसे हम रीडिंग करते हुए। अब ये देखो ये सारे नंबर्स हैं, ये देखो नजर आ रहे हैं, ये देखो पेपर ECG 0.92, P इज इक्वल टू दिस, P क्या होता है, ये P टेस्ट क्या होते हैं, क्रैश टेस्ट क्या होते हैं, इन बारे में भी हम जिक्र कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर प्लानिंग, ठीक है। प्लान के बारे में हम नेक्स्ट जा रहे होंगे, लेकिन ये चीजें आपको समझ आएंगी, हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो खैर ये पेपर दिखाने का मकसद आई होप आप समझ गए हो। जब हम पेपर रीड भी कर रहे हैं ना, तो हम 3 4 चीजें तो पहले देख ही रहे थे, विच इज लाइक अच्छा पेपर में मैंने सबसे पहले ये देखा कि टाइटल क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इसकी फील्ड क्या था, लेकिन उसके बाद हम अब नेक्स्ट ये भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा यार पेपर में कौन सा आर्किटेक्चर यूज हुआ है, पेपर में कौन सा मेथड यूज हुआ है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम स्क्रैच से नहीं कर रहे,
आपने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ हो सकता है कि ऑलरेडी एक मेथड है, मैं उस मेथड को यूज करूंगा, उस मेथड को जो यूज करूंगा आप साइड कर रहे हो यार ये मेथड मैंने यूज किया इस पेपर से, ठीक है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में रखा हुआ था। स्लाइड्स पे वापस जाते हैं, काफी इस बारे में बात हो गई। यहाँ पर तो हमने बात कर ली है, मैं इसको प्रेजेंट मोड में लेके आता हूँ, थोड़ा स्किम करता हूँ। और टेम्पलेट फॉर ये आप, अच्छा अगेन आपको कोई चीज राइट करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको गिटहब पे मिल जाएंगी, नो वरीज एट ऑल। जैसे बता पेपर जैसे सेट ऑफ सेक्शंस, मतलब लिटरेचर रिव्यू और उसके अगले सेक्शंस। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल प्लान के बारे में बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा लाइक आइडिया हो गया हम कैसे करते हैं। तो अब जब आपने एक प्लानिंग करनी है तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या था, रिसर्च गैप था। उसके बाद हमारे पास क्या था, रिसर्च क्वेश्चन। अब थर्ड स्टेप इज प्लानिंग, दिस इज द थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब हम कर रहे होते हैं। और प्लानिंग स्टेप से बाद हम एक्चुअली कोडिंग और उन चीजों पे जाते हैं। तो बिफोर एनी कोड यू प्लान द एक्सपेरिमेंट, इट आंसर थ्री थिंग, व्हाट विल यू रन, ऑन व्हाट डाटा एंड मेजर्ड हाउ। तो उसके लिए एग्जांपल ले लो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो आपको बताया कि मैं ईसीजी वाला 2024 का डाटा यूज करूंगा। आई होप सो मेरे पास ओपन होगा, ओपन किया तो था, नहीं है। लेट मी, यस दिस वन। तो अगर ये डाटा ओपन करो, मैं इस डाटा की हम बार बार बात कर रहे थे, तो ये वाला डाटा मैं अपने काम के अंदर साइड करूंगा। तो स्टेप नंबर वन क्या होगा जब आप काम कर रहे होगे, लाइक आपने गैप निकाल लिया, अब आपने उस गैप को एक्सपेरिमेंट्स करने, तो क्या करेंगे, डाटा को ढूंढेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट नंबर, स्टेप वन व्हेन यू आर प्लानिंग। तो मेरे लिए कौन सा था, जो कि मैंने आपको बताया कि यूज द केगल फ्यूजन यूनिट ईसीजी इमेज, दैट इज 97 977 ईसीजी इमेजेस है और उनकी 9 डैमेज टाइप है, ईच विल ट्रू सिग्नल, ठीक है। आई थिंक मैं डैमेज टाइप लिखे भी हुए हैं, यस दिस इज, ये मैं आपको जो बार बार कह रहा था जूम करके दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये क्लीन है, ठीक है। ये हमारे पास स्कैन इमेजेस नजर आ रही है, ये हमारे पास स्कैन है लेकिन वाइट एंड ब्लैक में है। ये हमारे पास मोबाइल से एक फोटो ली गई है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना इजी, इजी इजी, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये देखें, ये क्या है, ये इमेज है स्क्रीन फोटो, यानी कि हम उसने कंप्यूटर से स्क्रीन छोड़ लिया है या फिर मोबाइल से इस इमेज को स्क्रीन फोटो ली गई है। तो ये कौन सी है, अगर गौर से देखो तो ये इमेज में पानी गिरा था, नजर आ रहा है यहाँ से, ओके। तो ये इमेज डैमेज है, कहीं ना कहीं से ये इमेज डैमेज होगी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। अभी मुझे तो नजर नहीं वैसे आ रही, लेकिन होगी ऑफ कोर्स, उनके मुताबिक ये इमेज डैमेज है। फिर ये मोल्ड कलर, इसका कलर थोड़ा चेंज, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, आपको यार क्या, देखो इसका कलर थोड़ा सा चेंज है इससे, ठीक है। और लास्ट पे ये इमेज हमारे पास है मोल्डी विद द व्हाइट एंड ब्लैक कलर। अब ये इमेज के लेबल मैंने नहीं लगाए, आप कहोगे शायद मैंने लगा दिया, ये गलत लेबल। ये उन जिनों का डाटा सेट है, फिजियोनेट इज वन ऑफ द ऑर्ग जो बड़े बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है, उन्होंने ये दिए हुए हैं। तो ये 9 टाइप की इमेजेस थी जिसको आपको बता रहा था, तो ये बता रहा था ना इजी, मीडियम और हार्ड। मसला ये है कि आपको प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ कि ये इमेज को डिजिटलाइज करना बड़ा आसान है, इसको भी आसान है, इसको भी, ये आसान इमेजेस है। मसला सारा यहाँ आता है क्योंकि इस इमेज में देखो ना, ये एग्जाम्पल एक है, इसमें तो यहाँ पर पानी, कई दफा यहाँ भी पानी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इमेजेस और भी जिसमें कॉफी भी गिरी होगी, इस तरह भी चीजें आपको नजर आएंगी। उनको जो हम डिजिटाइज करते हैं ना वो मुश्किल काम होता है, तो इसलिए ये मीडियम लेवल पे है, ये हार्ड लेवल पे है। ट्राई करते हैं, ट्रेनिंग डाटा में जाता हूँ मैं, कोई, जैसे ये देखो, ये नजर आ रही है, देखो कुछ गिरा हुआ है, उसके बाद क्या इसका कलर हुआ है। कुछ इसके और फोल्डर में जाते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेट्स फाइंड समथिंग। ये तो क्लीन है ना, इस पे तो कोई फायदा नहीं है हमें। जैसे कि ये वाली आ रही है, या ये वाली आ रही है, देखो इस पे भी आई थिंक पानी गिरा हुआ है, और ये देखें इस पे कुछ लिखा भी हुआ, आईडी ये है, एज है 50 साल, मेल लिखा हुआ है, और इमेज बहुत पुरानी है, 1988 की है, ये देखें। और सी दैट, आई थिंक इस यहाँ पर कुछ गिरा है, पानी है कुछ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ गिरी है। लेट्स सी वन अनदर। लोड हो जाए, थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ये देखें, किसी और बंदे की है,
34 साल। तो आप, आई होप आप प्रॉब्लम समझ पाए, हम इसमें ज्यादा टाइम जाया कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स आप इस पे काम कर सकते हैं। वापस जाते हैं। तो बताने का मकसद है, मेरे पास 9 टाइप की इमेजेस हैं इस टाइम, ठीक है। पाइपलाइन, ऑफ कोर्स स्टेप नंबर 1 क्या था? डाटा। हमने डाटा ले लिया, तो आपने कहा अच्छा मुझे डाटा लेके आना है, ओके मैं डाटा लेके आ गया। नंबर 2, मेकिंग योर पाइपलाइन। अब हम जब पाइपलाइन बना रहे होते तो इसकी आपको एक लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। The steps that take a paper image and turn into a clean signal, draw it as a boxes. The image goes into a few steps in the middle and then the signals came out. If you can draw, you understand it. For ECG image in, straighten it, find the leads, trace the line, calibrate the signal out. अब ये जो पाइपलाइन है ना, आपको ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। देखो आपको इसीलिए मैंने पेपर्स के स्टेप्स बताए थे, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको समझ आएगा कौन सी चीज कहाँ जाके लगनी है। अगर आपसे मैं पूछूं, ज्यादातर आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ज्यादातर पेपर्स के अंदर पाइपलाइन की इमेजेस किस सेक्शन में होती हैं? कोई बता सके, टाइप ही करके बता दे। ज्यादातर पेपर्स हम रीड करते हैं, देखते हैं, जो पाइपलाइन की इमेजेस होती हैं वो किस सेक्शन में होती हैं? कोई बता सके? एनीवन? हाँ, सिस्टम आर्किटेक्चर भी हम इसको कहते हैं। यस, ट्रू। तो आपको समझ आया कि जब हम कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट, अभी तक हमने एक लफ्ज भी कोडिंग की बात की है नहीं की। यही रिसर्च है। रिसर्च इज वेरी डिफरेंट एक प्रोजेक्ट से, ठीक है। आपको अच्छी चीज ये है, आपको कोई एडवांस टूल नहीं चाहिए, सिंपल ऑक्सिलरी ड्रॉ ओपन कर लें, ठीक है। ऑक्सिलरी ड्रॉ नहीं है तो कोई और चीज लाइक सिंपली जैसे ड्रॉ डॉट आईओ है, गूगल डॉक है, स्लाइड्स हैं, सच स्लाइड्स, मुझे याद आ गया, स्लाइड्स के अंदर भी वो होता है शेप्स वाला सिस्टम। उस सब कुछ छोड़ो, अगर आप टाइप करके भी लिख सकते हो ना, अच्छा स्टेप नंबर 1 में ये है, स्टेप में 2 है, स्टेप 3 गोज टू लाइक दिस। तो ये जो चीज है ना आपकी राइटिंग की हुई, कहाँ काम आएगी? ऑफ कोर्स आपके जब आप राइटिंग कर रहे होगे उसमें काम आएगी। तो अच्छी चीज ये है, आप एक गूगल डॉक मेंटेन कर ले, कोई एडवांस अभी जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कोई लेटेक्स यूज करो, कुछ क्या करो। ऑफ कोर्स यहाँ पर लेट से मैं लिखा, अब आप अपने टैब बनाते जाए, जैसे ना टैब बन जाते हैं, जैसे मैं टैब 1 है ना, तो इसमें मैं कहता हूँ डाटा सेट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेटा डाटा, जैसे मैंने लिखा कि मैंने डाटा ये यूज किया 97 इमेजेस है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी, अब देखो ये राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी। तो जब आप ये चीजें करते हो ना, आपका 50% पेपर ऐसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आया तो मैंने पाइपलाइन लिख दिया, ठीक है, ये ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आई जस्ट लाइक ड्रॉ के फर्स्ट स्टेप मेरे पास होगा, स्टेप नंबर 1 मेरे पास क्या होगा, और इट इज लाइक लोड द इमेजेस और टेक द इमेजेस, ठीक है। इस तरह करके मैं लिख सकता हूँ। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू लोड। और मैंने आई थिंक वो बनाई हुई थी, मैंने आपको जो दिखा भी रहा था, नोट दिस वन, आई फील लाइक यही है। इसमें सही बनी नहीं हुई। यस, ये देखो, यहाँ से स्टेप नंबर 1 क्या है? डाटा, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या है? पाइपलाइन। तो हम यहाँ पर है ना इस टाइम, तो इस पाइपलाइन को मैं कुछ ड्राइंग करने की ट्राई करता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास ईसीजी इमेज होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक एरो लेंगे, एरो लेके हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो सकता है, हम कहेंगे हमारे पास एक्चुअली में ईडीए हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सही वर्डिंग यूज करूँ ना, मुझे याद पड़ता है, मैं इसकी ओरिएंटेशन करेक्ट करूंगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे यहाँ ले आता हूँ। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हम जो सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे हम लीड्स जो कहते हैं, उनको लोकेट कर रहे होंगे। एक और लिख लो फिर, लोकेटिंग द लीड्स, आई फील लाइक होना चाहिए। इसको रिमूव कर देते हैं ऐसे। तो अगेन अब आपको समझ आया कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू लॉट व्हेन यू आर राइटिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी चीजों पे होमवर्क ऑलरेडी करके जा रहे हो। तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स इट कैन बी समथिंग रिमूविंग द बैकग्राउंड, ठीक है, वो जो डब्बे बने होते हैं, ठीक है, हम उसकी जो जो वेव फॉर्म है, ये जो वेव फॉर्म है,
इसको हम ट्रेस कर रहे होंगे, देखो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके ये डब्बे रिमूव करके हम इसको ट्रेसेस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर हम उस जो सिग्नल है उसको कैलिब्रेट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दें। कोडिंग वाला पार्ट मैं इसलिए दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा देता, बट द पॉइंट यू गोट द पॉइंट के हम स्टेप नंबर 1 क्या था, डाटा। स्टेप नंबर 2 क्या था, पाइपलाइन इज द थिंग दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड कि यार मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है। नंबर 3 which is like a result means nothing without something to compare against. of course आपके पास अगर कोई चीज कंपेयर करने की है नहीं तो आप अपने मेथड्स कैसे शो करोगे, तो आपको एक कोई एग्जिस्टिंग मेथड निकालना है, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका होता है एबलेशन स्टडी, विच इज लाइक आप लोग काम कर रहे हो, आप एक सिंपल मेथड पे कर लो, ठीक है, या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड पे कर लो, जिसकी एग्जांपल ये ले सकते हो, आप कोई और किसी का मेथड पकड़ो, उस पे अपना काम कर लो। जैसे कि मजे की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये बताता हूँ, सॉरी, विच इज लेट्स से आपने एक पेपर देखा, जो पेपर ये क्लेम करता है कि वो ईसीजी डिजिटलाइजेशन बड़ी अच्छी करता है। तो आपने क्या किया, आप गए, आपने अपनी सारी 9 टाइप ऑफ इमेजेस उसको दी, उस सिस्टम को जो भी उसने बनाया या मेथोडोलॉजी उसने यूज की, आपने उस मेथोडोलॉजी को उसको पकड़ाया और उसने पकड़ा के आपने कहा लेट मी चेक माई ऑल द मैट्रिक नंबर्स, आपके पास नंबर्स आ गए। फिर आपने एक, अब देखो आपके पास एक रो बन के आ गई है। इफ आई गिव यू एग्जांपल, तो अगर आप एक टेबल बना रहे हो अपना, तो ऐसे ही होगा ना, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड आ गया। नंबर 2 पे आपको अच्छा ठीक हो गया यार, मेरे पास एक नंबर आ गए, लेट मी बिल्ड माइन। फिर आप कहते हो लेट मी चेक के मैं जो बना रहा हूँ, लेट से मैं सिंपल CNN को बनाने की ट्राई करता हूँ, मैंने CNN पे नंबर चेक किया, हाँ ठीक है यार मेरे पास नंबर्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू मेथड लूंगा, फिर उस हिसाब से मैं अपने आप को नेक्स्ट मूव ऑन करूंगा। तो फिर इससे क्या होगा, कंपेरिजेबल सिस्टम बन सकेगा। तो वही वहां पर बात की गई है, ठीक है। ओके, yes, what you are beating, okay. Okay, the next step is data set and split. अच्छा, इसमें of course मैं अपने डाटा सेट की बात कर रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन योर डाटा कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, उन गलतियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें आ जाता है एक नंबर 1 पे कि आपके पास एक डाटा सेट आ गया। अब मैं ईसीजी के डाटा की एग्जांपल लूँ ना, तो हमने देखा कि हमारे पास 1000 ECG इमेजेस हैं, ठीक है। अगर मैंने 1000 ECG इमेजेस को स्प्लिट कर दिया 80-20 में, आप लोगों ने अगर मशीन लर्निंग पढ़ी या नहीं भी पढ़ी, तो हम ज्यादातर मशीन लर्निंग में 80% ट्रेनिंग डाटा या फिर 70% ट्रेनिंग डाटा, 20% टेस्टिंग डाटा और 10% वैलिडेशन डाटा रखते हैं, राइट। लेकिन आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर कि ECG या जो मेडिकल के डाटा सेट्स होते हैं ना, उन पे चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। वी हैव टू स्प्लिट बाय पेशेंट आईडी और रिकॉर्ड। मकसद ये होता है कि हो सकता है कि एक पेशेंट जो कि लेट्स से ये जो पेशेंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पेशेंट सेम होगा, मुझे बस एक चीज चेक कर लेने दो। यस, ये देखो, अगर आप गौर से देखो, ये मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, सॉरी सॉरी, ये लिखा हुआ है 48, ये देखो लिखा 148-23 14823, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस को उन फॉर्मेट में लेके आया गया, तो एक ही पेशेंट की सारी इमेजेस है। तो होता है यहाँ पर ये है, जो मैं बात कर रहा था, कहाँ गया वो, वापस में आ जाए। यस, हमें जो डाटा सेट है ना, उसको पेशेंट की बेस पे स्प्लिट करना होता है। क्यों, ये ना हो कि मैंने स्प्लिट रैंडम सा कर दिया, ये आधी इमेजेस टेस्ट में चलेगी, आधी ट्रेन में चली गई, तो मेरा जो मॉडल है उसको ऑलरेडी पता है ये पेशेंट वो है, ठीक है, उसने ऑलरेडी जो प्रोडक्शन था वो अच्छी करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका मतलब होता है कि उसने ऑलरेडी उस पेशेंट का डाटा या मेटा डाटा देख चुका है, तो इसलिए हमारा मॉडल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन उसमें क्या मसला होगा, लीकेज का। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। मैंने काफी दफा लोगों को देखा है सिंपल मॉडलिंग करते हुए लीकेज का बड़ा आता है कि आपका मॉडल जो टेस्टिंग डाटा होता है वो ऑलरेडी शेयर हो जाता है कुछ। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कभी ना कभी डाटा बैलेंस किया होगा, कुछ लोग डाटा बैलेंस करते हुए भी ये चीज कर देते हैं डाटा लीकेज की। तो आई वुड से गो एंड रीड अबाउट दैट। मैं इस बारे में तो नहीं आपको बताऊंगा अच्छा ये होता है, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो आपको एक अगेन बात बताऊंगा, हमारा यहाँ पर रिसर्च का मकसद है आपको एक पाथ दिखाना, ये चीजें होती हैं। अब जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ, ये चीजें मुझे पता है कि आपको हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझोगे, देखोगे, थोड़ी सी आगे जाके आप जब कर रहे होगा आपको याद आएगा अच्छा ये चीज उन्होंने तब बताई थी। लेकिन मकसद यहाँ पर ये कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी जाए, फिर आप खुद ही जाके होमवर्क कर रहे हो।
Okay, next is pick the right number. Do not report overall number. It hide report the score for each type. इसका मतलब ये है कि जो जो आपने मेथड यूज किया उस मेथड के नंबर्स को भी आप लिखते जाओ टू मेक योर अब्लेशन स्टडी, जो कि आगे आ भी गई। तो अगर अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो अभी तक हमने वो जो किए हैं, वापस जाता हूँ ड्रॉ पे। नंबर 1 डाटा सेट, नंबर 2 पाइपलाइन, नंबर 3 बेसलाइन। आई होप मैंने बता दिया। बेसलाइन का मतलब होता है एक सिंपल मेथड, राइट? यानी कि आपने कहा, देखो एज अ रिसर्चर आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम एक रिसर्चर होते हैं तो हमारा, जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन दिखाया जो पे जिसपे मैं वर्क करता हुआ एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता जा रहा हूँ। अब उसमें मैं ये नहीं करूंगा कि पागलों की तरह एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा, नहीं। मैं एक सिंपल सी बेसलाइन के बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट दैट, लेट मी डू जस्ट ऑन CNN, ठीक है? उसके बाद मैं सोचूंगा अच्छा यार इस CNN पे इसने थोड़ा सा वर्क किया, मैं इसके बाद इसके प्री ट्रेन मॉडल्स को सोचता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने सोचा ठीक है थर्ड स्टेप में मैं कोई और चीजों के बारे में भी देखता हूँ, समझ रहे हो? तो हम कैसे बेसलाइन से आगे जाते हैं। बेसलाइन इज जस्ट योर सिंपलेस्ट मॉडल दैट यू कैन बिल्ड। फोर्थ स्टेप स्प्लिटिंग द डाटा। फिफ्थ स्टेप मैट्रिक, बताया ना आपको कि आप अपना मैट्रिक चूज करते हो जिसपे आपने अपने मॉडल की परफॉर्मेंस देखनी है। सिक्स स्टेप अबलेशन, कि आपने जो 2 या 3 मेथड चूज किए हैं उनकी एक अबलेशन स्टडी या एक टेबल बनाते हो कि दिखाते हो कि ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था, ये मेथड 3 था, इसके ये रिजल्ट्स हैं। फिर आप ये दिखाते हो कि यार ये मेथड 1 में, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अबलेशन स्टडी में हम एक और भी काम करते हैं जो कि आई थिंक मैं वहां पर ही आ गया हूँ। यस, अबलेशन स्टडी में जो हमारी पाइपलाइन थी ना, याद है मैंने पाइपलाइन के बारे में बताया था कि मैंने डाटा को वो लिख रहा था, आई थिंक मैं वापस वहां जाता हूँ आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये वाली जो ये थी, तो हम कहते हैं ECG इमेज आई, उसकी मैंने ओरिएंटेशन की, मैंने उसका लोकेट द लीड्स किया। अगला स्टेप ये हो सकता है कि मैंने उसके जो होते हैं बैकग्राउंड के बॉक्स वो रिमूव किए, फिर मैंने उनके जो सिग्नल्स है उनको लोकेट किया, फिर मैंने ट्रांसफर किया सिग्नल में, एक्चुअली डिजिटल सिग्नल में, ठीक है? अब अबलेशन में हम एक और काम भी करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इस 5 स्टेप में से एक स्टेप को उड़ा दें। मैंने कहा मैं ओरिएंटेशन नहीं करता, फिर चेक करता हूँ। फिर मैंने कहा यार मैं जो लोकेशन कर रहा हूँ ना लीड की, वो नहीं करता। इससे क्या होता है, हम अपने जो रिव्यूअर है या फिर आप जो पेपर लिख रहे हो, अगले बंदे को दिखाते हो कि मेरे जो स्टेप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मेरी पाइपलाइन है ना वो बड़ी यूनिक है। आप ये दिखा रहे होते हैं कि यार ये जो मेरी पाइपलाइन बनाई है बड़ी यूनिक है, दिस इज माई पाइपलाइन, आई नो दैट। अगर मैं एक भी स्टेप रिमूव करता हूँ या एक भी स्टेप में यहाँ से मैं यहाँ करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी ड्रॉप करती है, मेरे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह ना एक बड़ा शो करता है। आप जब पूरे देखो ना, अगर अपने एक पूरा सिस्टम दिखाओगे, अगला बंदा कहेगा तुमने इतना बड़ा सिस्टम बनाया क्यों? हो सकता है कि ये छोटे सिस्टम से काम होता। तो आपको वो भी दिखाना पड़ता है कि नहीं यार ये सिस्टम अगर निकाल के ये स्टेप मैं निकाल दूं, इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? तो ये भी एब्लेशन स्टडी में ऐड होता है, विच इज टर्न वन पार्ट ऑफ योर मेथड ऑफ देन मेजर अगेन। ये बात हो रही है यहाँ पर। इफ द स्कोर ड्रॉप दैट पार्ट वाज डूइंग रियल वर्क, समझे रहे हो ना? दिस इज हाउ यू प्रूव ईच पीस अर्न इट्स प्लेस। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोक टेस्ट, ठीक है? अब स्मोक टेस्ट क्या होता है आपको बताऊंगा, जो कि एटलीस्ट 90% लोग ये गलती करते हैं। ये 90% लोग कोई भी ML का प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च की तो बात ही नहीं हो रही। होता क्या है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाना है, ठीक है? आपने क्या किया, पूरा कोड छोड़ लिख के रन कर दिया, 2 घंटे बाद आप आए, आपका कोड में एरर आ गया। आप क्या करो, देखो आप क्या करोगे, यार ये एरर आया, शिट मैंने जो था ना पाथ गलत दे दिया था। यहाँ फिर आप आए, देखा यार ट्रेनिंग में मैंने एक पैरामीटर में कोमाइन डाला। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दी। यहाँ फिर आपने देखा ये जो मैंने फंक्शन बनाया था ना ये मैंने गलत बनाया था, समझ लो। स्मोक टेस्ट क्या करता है, हमने स्मोक टेस्ट ये होता है जो हमने पाइपलाइन बना ली है, द थिंग दैट आई जस्ट बिल्ड, मैं उस पे लेट से एक इमेज लेके पूरे सिस्टम को रन करता हूँ। उसकी एग्जांपल एक और आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने वर्क किया होगा, आपको पता है डीप लर्निंग हम इपोक यूज करते हैं जब हम CNN वगैरह की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इमेजेस की, ठीक है? तो हमारे पास ज्यादातर एक नंबर होता है 100 इपोक्स हम चलाते हैं। हम कहते हैं यार मैं लेट से मैं कोई क्लासिफिकेशन का वर्क कर रहा हूँ, लेट से कि मैं इमेजेस हैंडप्रिंट इमेजेस को मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा यार मेरे पास एक मॉडल है, लेट आई बिल्ड दैट कंप्लीट पाइपलाइन, ठीक है? इस पाइपलाइन में मेरे पास 100 इपोक चलेंगे। तो समझदारी ये है कि पहले 5 इपोक चला के रन करो, ठीक है? अगर उसमें कोई एरर नहीं आया फिर उसको 100 पे करो। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
कि आपको उस 5 इपोक से देखो ना, ये मैथ वाली चीज है। अब आप देखो, आपने 5 इपोक पे चलाया, आपको लगे 10 मिनट, ठीक है। अब अगर आप पूछो तो 100 पे कितने लगेंगे, कितने लगने चाहिए कोई बताए, फिर मैं पानी पी लूं। अगर 5 इपोक पे 10 मिनट लगे आपके मॉडल को ट्रेन होने में, और 100 इपोक पे कितने लगेंगे? तो उससे लगेंगे, यस। तो वो देखा, अब आपने देखो, इज माई इंग्लिश तो अच्छा, तो आप लोगों को समझ आई कि आपने एक तो अपने मॉडल या अपने टाइम को बचा लिया, कोई एरर नहीं आएगा स्मोक टेस्ट से। दूसरे नंबर पे आपने जो आपने काम करना था, आपने अपने टाइम का भी सिस्टम बना लिया। यार मैंने जीपीयू पे ट्रेनिंग करनी है, मुझे पता है कि मेरे सिस्टम को 200 मिनट लगने हैं, तो अब 200 मिनट में अगर सो जाता हूँ, लेट से मुझे पता है यार मैंने रात लैपटॉप ऑन रखता हूँ, ट्रेनिंग लगा के सो जाता हूँ। हम ज्यादातर यही करते हैं जब हम अपनी कंपटीशन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वही मोस्टली लाइक इस टाइम मुझे पता है मैंने सोना है, मैंने ट्रेनिंग लगा दी, उसके बाद सो गया। वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है, मैं उठूंगा देख लूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इस पे 6 घंटे लगने हैं, 7 घंटे लगने हैं, 8 घंटे लगने हैं। तो स्मोक टेस्ट आपको ये भी हेल्प आउट करता है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपने जो काम किया हुआ है, विच इज रन योर पाइपलाइन ऑन वन इमेज एंड लुक एट द आउटपुट। If it working, then scale up to the whole data set. Do not run thousands of images before you know it work. Which is like आपका जो आपके 7-8 स्टेप्स हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं। मतलब आपकी इमेज लोड हो रही है, आपकी इमेज की ओरिएंटेशन हो रही है, आपका पूरा जो पाइपलाइन में जो प्री प्रोसेसिंग है वो हो रही है, आपकी इमेज में जो आपने सिग्नल्स प्रेडिक्ट करने हैं वो आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, या ये वर्क लेवल का कर रहा है। फिर आपने कहा ये आउटपुट में बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब मैं इसको स्केल आउट करता हूँ। और ऑफ कोर्स लास्ट पे हमारे पास ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, अगेन वो याद है कि पहले आप एक बेसलाइन बनाओ, फिर उसको इंप्रूव करो, विच इज के फर्स्ट गेट अ सिंपल पाइपलाइन दैट इज करेक्ट टू एंड मॉडल। एग्जांपल ये क्या हो सकती है, CNN। पहले CNN को यूज करो, उसके बाद आप प्री ट्रेन मॉडल यूज कर लो, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग कर लो, ठीक है। ओनली देन एड ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और डिफरेंट मॉडल टू पुश द स्कोर अप। करेक्ट फर्स्ट, फैंसी लेटर। और ओके, यस यस। तो हम वापस जाते हैं ये वाली पे। तो ये देखो, अगर आप बात करो तो क्या है, पाइप डाटा, पाइपलाइन, बेसलाइन, स्प्लिट, मैट्रिक, अब्लेशन, एंड वी हैव द रिजल्ट्स। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, हमने लिटरेचर रिव्यू पिछले सेशंस में किया, गैप निकाला, रिसर्च क्वेश्चन निकाला। आज हमने कहा रिसर्च क्वेश्चन के बाद हमारे पास एक डाटा सेट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाइपलाइन बनाएंगे, उसकी बेसलाइन रेडी करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उस स्प्लिट से बाद हम मैट्रिक चूज करेंगे, फिर उसकी एक बेस स्मोक टेस्ट करके उसकी एक एब्लेशन स्टडीज पे वर्क करेंगे, देन हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताएं। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है, देखें, ये देखें, डज ईसीजी, ये हम इसको रीड करते हैं, ठीक है, करते हैं एक दफा। रिसर्च क्वेश्चन है, डज ईसीजी डिजिटाइजेशन एक्यूरेसी होल्ड अप फॉर ईच टाइप ऑफ इमेज टाइप, इमेज डैमेज, मेथड बाय मेथड। डाटा फ्यूजियोनेट का 2024 का डाटा मैंने यूज किया। पाइपलाइन, ये देखो, ये पाइपलाइन है, इमेज इनपुट, ओरिएंटेशन, लीड डिटेक्शन, ग्रिड रिमूवल, वेव फॉर्म ट्रेसिंग, कैलिब्रेशन, डिजिटल सिग्नल। बेसलाइन, one traditional method, one stroke existing method and one proposed or modified method। बेसलाइन में मैंने सिर्फ एक मेथड यूज किया, जैसे मैंने आपको CNN की एग्जांपल दी। स्प्लिट बाय ECG रिकॉर्ड्स और पेशेंट, कीप ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द सेम रिकॉर्ड इज इन वन स्प्लिट। इसका मतलब है वो जो 9 इमेज है, एक पेशेंट को एक में रखो, ये नहीं उनको स्प्लिट कर दो, तो पेशेंट के बेस पे स्प्लिटिंग करो। मैट्रिक चूज किया, SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब्लेशन स्टडी के बारे में बात की, स्मोक टेस्ट किया, और फाइनल आउटपुट आ गई। तो ये था हमारे पास काइंड ऑफ एक फ्लो, ठीक है। और एग्जांपल ये देख लो, ये हो सकती है, existing plant disease model report strong overall accuracy but their performance under low light mobile images is unclear. Question: how accurately do 3 plant disease classifier work under normal, low light and shadowed image? समझ आई कैसे क्वेश्चन बना लिया हमने। फिर हमने प्लान बनाया, प्लांट डाटा लिया हमने कोई, हमने उसकी पाइपलाइन बनाई, इमेज है, उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद मॉडल कोई लगेगा, इमेज की प्रेडिक्शन होगी। अब ऑफ कोर्स इसमें वो स्टेप्स आएंगे जो मैंने बताए हैं, मतलब अब्लेशन स्टडी करना, स्मोक टेस्ट करना, बाकी चीजें करना। फिर बेसलाइन, सिंपल CNN, एंड देन आपने रेजिडेंट पे किया। पहले आपने किस पे किया, CNN, फिर आपने एक प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर लिया। फिर आपने कहा कि इसको स्प्लिट करना, स्प्लिट बाय प्लांट्स और फील्ड, नॉट रैंडम कॉपीज ऑफ द सेम इमेजेस। आपने मैट्रिक चूज किया, कौन सा, एक्यूरेसी और रेफरेंस स्कोर फॉर ईच लाइटनिंग कंडीशंस।
आपने क्या किया, रिलेशन स्टडी, विच इज लाइक आपने कोई भी एक पार्ट इन स्टेप में कोई एक पार्ट रिमूव कर दिया, विच इज लाइक आपने प्री प्रोसेसिंग में डाटा ऑगमेंटेशन की थी, तो आपने कहा कि लेट मी रिमूव डाटा ऑगमेंटेशन। जब आपने डाटा ऑगमेंटेशन रिमूव की तो आपके पास रिजल्ट 80% आई, लेकिन जब आपने ऑगमेंटेशन को ऐड किया आपकी एक्यूरेसी 90 हो गई। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि दिस ऑगमेंटेशन स्टेप इज वर्किंग रियली वेल, और आपने रिजल्ट बना दिए, या यू शो द रिजल्ट्स, दैट्स इट। इस तरह आपके पेपर के काफी ज्यादा जो स्टेप्स हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। अच्छा, मुझे ये वाला ओपन ईसीजी एक्सपेरिमेंटल प्लान, मैंने आपको ये दिखा दिया कि नहीं दिखा दी, नहीं दिखाया। नहीं दिखाया, लेट्स गो थ्रू फ्रॉम दिस। ये वही है, मैंने उसको राइटिंग की होगी और कुछ नहीं है। यस, कलर्स में राइटिंग की होगी वो, हाँ जी यस। मुझे आपको बार बार मैं चीजें बता रहा था, वो सारी यहाँ पर ऐड की हुई हैं, मुझे अब याद है, मुझे ये ओपन करना चाहिए था। डाटा आ गया हमारे पास, द केगल कंपटीशन डाटा। अब ये मैंने क्या किया है, ये इतना हिस्सा मैंने क्यों लिखा, मेरा दिमाग खराब, तो मैं क्यों लिखा इस तरह, इसलिए लिखा है कि जब मैं पेपर लिख रहा हूँ ये पैराग्राफ में कॉपी करके मेथोडोलॉजी में जाके पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद में एडिटिंग कर दूंगा, राइट। इतना आसान काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये इमेज टाइप लगा दी, द पाइपलाइन रिटन बाय स्टेप, इमेज करेक्ट करना, लीड्स फाइंड करना, ट्रेस करना, कैलिब्रेट करना। ये देखो, लोड द फोटो स्कैन ऑफ द इमेजेस, फिक्स द ज्योमेट्री, रोटेट द इमेज और ग्रिड लाइंस और लेवल्स। तो ये चीजें जब अब देखो, आप जब पढ़ रहे होगे ना, दो चीजें फायदा होगा, एक तो राइटिंग करते हुए आपको समझ आएगा, अच्छा इसका मतलब ये ऐसे ऐसे। दूसरे नंबर पे आपको राइटिंग करते हुए आपका जो कोड है ना वो बड़ा क्लीन सा लिखा होगा, आपको पता होगा हर स्टेप पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये बड़ा एक मजे का काम होता है जब आप कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट, डू यू नीड अ जीपीयू, आपने काम करना है सारा कुछ सोच के बैठे हुए, एंड पे आगे कोई यार मेरे पास तो जीपीयू नहीं है, तो ये भी सोचना पड़ेगा प्री रेक्विजिट के तौर पे तुम्हारे काम को जीपीयू चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फ्री ऑप्शंस जो कि हमने आपको बताए हुए हैं, केगल और गूगल कोलैब ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद स्मोक टेस्ट करो जब आपने पूरा अपना कोड लिख लिया है, ताकि एरर ना आ जाए। फिर बेसलाइन को बनाओ और फिर उसको इम्प्रूव करो, और फिर हम बनाते हैं कि जो बेसलाइन के साथ मैं किसको कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा, ये सारा एक्चुअली लिखा हुआ, मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम गोना डू दिस वे। फिर डाटा सेट को स्प्लिट किया हुआ है लीकेज से बताने के लिए। फिर मैट्रिक जो है बताया था आपको, सिग्नल टू नॉइस रेशियो यूज किया। एप्लीकेशन स्टडीज पे रिजल्ट्स को हमने बताया, और देन दैट्स इट। और अगर आप गौर से देखोगे इसमें कलर यूज हुए थे, कहीं ना कहीं हुए, ज्यादा नहीं किए, या हुए, यस हुए, मैंने गौर से देखा। तो अगर आप ये लिखा है इस, मुझे कोई बताया कि इस कलर का फिर क्या मतलब है, रियल हार्ड ऑनेस्ट टेस्ट इमेजेस, कलर का मतलब तो है ना, या फिर इसका रियल पेयर डैमेज को कार्ड्स, या फिर कोई और देखे, शायद मैंने कहीं और यूज किया हो। तो वो कलर यही थे ना हमारे पास, द मेथड और आइडिया, द प्रॉब्लम। ये ना कलर मैंने आपको दिखाना इसलिए चाह रहा था, जब आप पेपर रीड कर रहे हो, जब आप पेपर राइट कर रहे हो ना, तो आप करेक्ट वे में राइटिंग कर सको। बच्चे नॉर्मली ना जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम राइटिंग करते फॉर्मल लेवल पे, अच्छा ऐसे तैसे, जब हम बात कर रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में राइटिंग ऐसे नहीं होती। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाई थी कि हम प्रॉब्लम को देखते हैं, गैप को देखते हैं, आइडिया मेथड, तो हम उसी बेस पे काम करते हैं। क्योंकि पेपर में अपने एक लाइन भी सही तरह ना लिखी, रिव्यूअर बंदे ने अगर आपकी देख ली, उसने कहना भाई साहब ये ठीक नहीं है, तो आपको 3 महीने का वेट करना पड़ता है। लेट्स से आपने पेपर सबमिट किया, 6 महीने बाद रिव्यू के लिए दोबारा आया, फिर आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो वो 3 महीने का आप टाइम ऐड कर लेते हो अगर आप जर्नल में पब्लिश कर रहे हो। तो इसलिए बड़े ध्यान से हमें ये चीजें करनी होती हैं। तो यस, ये चीज, अच्छा मैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये चीज तो नहीं, बट जो मैंने पिछला पीडीएफ दिखाया था वो आपको दे दूंगा, ठीक है। ये वाला जो है, जब मैं पेपर कंप्लीट करूंगा तब हम एक जगह पे मैं आपको शेयर करके दूंगा। अभी के लिए तो ये वाला आपको जरूर दूंगा एग्जाम्पल के लिए ना, ताकि आपके पास ये एज एन एग्जाम्पल रहे जब भी आप राइटिंग कर रहे हो। अल्लाह, ओके, व्हाट अ प्लान नीड, ओके, अब वी टॉक्ड अबाउट डाटा पाइपलाइन, बेसलाइन, सेफ सबलेट। अब इसके बारे में हमने बार बार जिक्र नहीं किया, द होल थिंग इन ऑर्डर, idea to research question, then shape the paper, then experimental plan. This is the first paper plan from start to end. अभी तक किसी का क्वेश्चन हो गई, किसी का कोई क्वेश्चन हो गया यार मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई, और यू डोंट गेट इट, लेट मी नो, हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उस अभी अब हम बहुत एंड सेशन का खत्म होने वाला है, ठीक है। बस एक दो चीजें बात करनी है,
एक और अनाउंसमेंट करनी है, देन वी विल बी एंडिंग दिस सेशन। किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। मैंने, हाँ मैंने एक काम और किया था, मुझे भी याद आया। कहाँ हो सकता है वो? रिसर्च, मुझे तो खुद भूल गया। नोट बुक्स, आई थिंक पेपर में होगा। यस, ये वाला। अच्छा, ये एक पेपर है, ये पेपर। अब ये पेपर है ना, ये पेपर है 2024 का। जो विनर था ना कंपटीशन का, 18 अक्टूबर में उसने ये पेपर लिखा। ये यूनाइटेड किंगडम, अच्छा ऑक्सफोर्ड के बच्चे हैं, सही, इसीलिए जीते हैं। लिखा है इन्होंने यहाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही है। अच्छा, हाँ ये देखो, ये देखो लिखा तो हुआ है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि उन्होंने कंपटीशन जीता है ना। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर इस पीडीएफ को कलर करना हो तो मैंने कलर किया था। कलर कलर पेपर कलर, मैं देखता हूँ एक दफा क्वेश्चन किसी का। तो ये देखो मैंने कलर किया, दिस इज ग्रीन कलर। कम सोल्यूशन जो उन्होंने दिया, ठीक है। यहाँ पर कलर ओरिएंटेशन नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है। ये देखो, इस ग्रीन का कलर है, मेथड उनका ये था। और ये जो कलर ऑरेंज था, इसका मतलब है इनकी प्रॉब्लम। तो कंबाइनिंग हाफ ट्रांसफॉर्म एंड डीप लर्निंग अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट ईसीजी सिग्नल फ्रॉम प्रिंट आउट्स। समझ रहे हैं? तो अब अगर आप नेक्स्ट टाइम पेपर रीड कर रहे होंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और एनी अदर थिंग, आपके माइंड में ये आ जाने, देखा ना, तो हाईलाइट करते हुए आपका ना माइंड डबल ट्रिपल वर्क कर रहा होगा, समझ रहे हैं? तो ये जैसे मैंने एक हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये ग्रीन है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा यार ये मेथड है, आवर मॉडल अचीव दिस। जो मेथड है या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे ये देखें, the gap we built. Despite many ECG being digitally recorded today, paper ECG images remain common throughout the world. However, the presence of varying recording standard images and poor image quality require a data-centric approach for developing robust model that can generalize effectively. ये जो कलर है, ये मेथड के लिए भी यूज होता है। आवर अप्रोच कंबाइन द क्रिएशन ऑफ diverse training set half transformer to rotate images, a UNet based segmentation model to identify the individual's signal and mask vectorization to reconstruct the signals को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो ये उन्होंने एग्जांपल भी दिखाई हुई हैं। ये उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने काम किया। और फिर ये देखें, उन्होंने ना उनकी ओरिजिनल ओरिजिनल एंड प्रेडिक्टेड सिग्नल, ये दिखाया कि कैसे उनकी एसएनआर, जो मैंने भी आपको मैट्रिक दिखाया था, वो आया। तो आप देखो, अगर आप रीड वाला पेपर कर रहे हो, आई होप जो भी आप कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद 1-2 महीने, या जब आप एक कंसिस्टेंट से इस चीज पे वर्क कर रहे हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देगा। आप ऐसे देखो, मैं कोई पेपर ओपन ओपन करता हूँ ना, अब मैं कोई एक, आपका माइंड सेकंड में देखे देगा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये इसका आर्किटेक्चर है, ये इसका ये है, ठीक है। तो हम आई बेट आपको 10 मिनट लगा करेंगे या 5 मिनट लगा करेंगे, आप पेपर पूरा समझ भी लोगे। कोई पूछेगा, कहेगा इसमें ये आर्किटेक्चर था, इसमें ये काम हो रहा है, इसमें ये ऐसे है, ये लिमिटेशन है, ये काम है, यहाँ पर ये हो सकता है। समझ रहे? तो ये थोड़ी रीडिंग करने से, थोड़ा समझने से, अब सारे काम ए से नहीं हो जाने, ऑफ कोर्स वो हमें रीडिंग लेवल पे तो रहना ही पड़ता है। तो खैर, ये वाला आपको एग्जांपल दिखानी थी कि मैंने हाईलाइट भी किया था। आई विल ट्राई कि ये वाला हाईलाइट आपको अपलोड कर दूंगा। ये सारे पेपर नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको गिटहब पे, ठीक है। लेट मी सी, ये तो हो चुका है। अब किसी का क्वेश्चन था कोई? किसी का क्वेश्चन था कोई? किसी ने हैंड रेज किया तो प्लीज बताएं। जुल्कनैन? मैंने किया था वो, मैं कुछ कहने लगा था। हाँ, अच्छा, गो अहेड, गो अहेड तो मैंने प्लीज। कहना था कि अभी तक इब्राहिम ने जो भी बताया है, फिलहाल हम अभी रिसर्च करने के फेज में नहीं गए, ठीक है। अभी तक जो भी बताया उसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या कहेंगे, प्रपोजल। ये जो सारी चीजें अभी तक बताई ना, प्लानिंग और ये वाली चीजें, एक प्रपोजल के अंदर आती है। अगर मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करना अलाउ ही नहीं है, स्क्रीन शेयर अलाउ करना है अपने भाई। एक सेकंड, गो अहेड, देखो आप कर सकते हो। यस, बेस्ट।
ना अभी तक जो भी इन्होंने बताया ना वो ऐसा एक रिसर्च प्रपोजल है, नॉट रियल रिसर्च। और नेक्स्ट सेशन से पहले आपकी जो भी टास्क है वो तो है, लेकिन अगर कोई काम ज्यादा करना चाहता है तो उसके लिए ये आइडिया है कि वो रिसर्च प्रपोजल भी लिखना सीखे। क्योंकि जो इन्होंने बताया ना इसमें थे हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्लान, ये वाली चीज एक्सपेरिमेंट प्लान वाला चैप्टर लिखना आप सीख ले बस। एक्सपेरिमेंट प्लान में होता है कि इन्होंने पहले जैसे बताया कि उसमें बेस लाइन होती है एक्सपेरिमेंट, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, एलिवेशन स्टडीज क्या हो गई, एब्लेशन स्टडीज, उसके बाद हम वैलिडेट किस तरह के वैलिडेट वही मतलब मैट्रिक्स वगैरह। उसके बाद उन्होंने जीपीयू की बात की तो उसका भी अलग सेक्शन एक बनता है कि जीपीयू हमारे पास मतलब कंप्यूट क्या है, टूल्स हमारे पास क्या है, एथिकल मतलब हमारे पास डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या एक मतलब डाटा जो है गवर्न है, उसके कोई मतलब हमें कोई पब्लिक परमिशन और वगैरह प्राइवेट, यस, पब्लिक और क्या प्राइवेट, है। यस। इसके अलावा ये है कि रिस्क असेसमेंट, ये एक चीज ही मुझे लगता है आई थिंक मे बी रह गई यस, आई डिडंट उसमें टॉक से। अबाउट दैट। अब रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि ड्यूरिंग रिसर्च ये नहीं कि आपने जो प्लान किया हमेशा वही होगा। एट द मोमेंट फर्स्ट करें आपने प्लान किया था कि मैं ईसीजी का डेटा सेट फाइल निकालूंगा 5,000 इमेजेस का, लेकिन जब आप रिसर्च करने बैठे आपने डाटा कलेक्शन स्टार्ट की तो आपके पास 5,000 इमेजेस नहीं आए। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास पहले ही अपनी भी जो रिस्क हो सकती है उसका एक प्लान होना चाहिए। एक सेकंड में तो एक ओके, जैसे ये रिस्क है थोड़ी सी, एग्जांपल क्या हो सकती है रिस्क, पिछले प्रोजेक्ट को छोड़ दे बस, वो आपके काम। अच्छा, रिस्क हमारे पास इस तरह आपने जब भी बनाना है उसके अंदर एक रिस्क और उसके फॉल बैक ऑप्शन आपके होना चाहिए। बस क्या मैंने एक मुझे रिस्क है कि मुझे पेशेंट का डेट सेट जो है वो ऐसा नहीं मिलता कि डेट सेट अवेलेबल ही है, तो उसके मेरे पास रिस्क क्या है, मेरे पास इसका फॉल बैक क्या है कि मैं पहले से एटलीस्ट 3 पेयर, लाइक मैंने एक यहाँ पे एक लिमिट सेट कर ली, ग्रेटर देन 3 पेयर कर सकता हूँ, अगर उससे ज्यादा नहीं मिलता तो खैर है, एटलीस्ट 3 पेयर भी मिल जाए ना मुझे तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फर्ज करने के मेरे पास मैंने मॉडल को यूज करना था, फाउंडेशनल मॉडल, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग रिसर्च, तो उसका फॉल बैक मेरे पास है कि मैं ओपन सोर्स मॉडल यूज कर सकता हूँ, नेक्स्ट कंप्यूट अवेलेबिलिटी या कुछ और इस तरह। सो ड्यूरिंग रिसर्च प्रपोजल राइटिंग या प्लानिंग आपके पास ये एक लाजमी चीज है कि आप रिस्क असेस करें अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके लिए आप स्ट्रेटजी सोच के रखें कि अगर ये रिस्क मेरी है, फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आए तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। बस यही एक चीज इसमें। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, देखो ये बड़ी एक अच्छी उसने ना प्रपोजल के बारे में बात बता दी। देखो आपको एक चीज बताऊंगा मैं, जो चीजें मैं बात करता भी आऊँ ना ये कहीं पर भी जाके प्लग हो सकती है, ठीक है। तो ये फाउंडेशनल चीजें थी, जैसे मैंने अब्लेशन के बारे में बात की, स्मोक टेस्ट की, या फिर कुछ प्री रेक्विजिट ऑफ ट्रेनिंग, या फिर हमने जीपीओ की बात की। तो कहने का मकसद है, आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो ना, या फिर कभी ना आपको प्रोफेसर एक टास्क देते हैं कि हम मुझे प्रपोजल लिखे दो अपनी रिसर्च का। जैसे कि अभी जो जुल्करनैन ने दिखाया वो इसका प्रपोजल था। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, कॉपी कर लेना। तो वो जो प्रपोजल था ना, ठीक है, आप अपना प्रपोजल जब लिखते हो ना, तो उसमें स्टेप्स ये होते हैं जो आपको बताए हैं। अब इसमें कहीं पर भी कोई बताएगा, कहीं पर भी मैंने कोड की बात की हो कि कोड ये लिखा, हम यहाँ पर सरफेस लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे बैठ के कह रहे हैं भाई मैं ऐसे ऐसे ये करूंगा, तो वो प्लानिंग प्रपोजल्ड वे में हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जुल्करनैन जो ऐड किया, थैंक यू फॉर दैट। तो अभी तक किसी का कोई इस पॉइंट पे क्वेश्चन हो, ठीक है, तो गो फॉर इट। जुल्करनैन बोले बोले। एक चीज और कि रिस्क हमेशा ये नहीं होती कि आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा ये चीज भी हो सकती है कि आप फर्ज करें मैंने ड्यूरिंग प्लानिंग अपने प्रपोजल में लिखा था कि लाइक मैंने 85% एक्यूरेसी लेनी है, लेकिन जब मैं करने बैठा तो मे भी वो नहीं आ रही। तो इसका क्या मैं पहले से प्रपोजल के अंदर ही लिख देता हूँ कि हमारी रिस्क ये है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो इतनी एक्यूरेट ना हो। लाइक मतलब एक अच्छी बात तो नहीं है इस किस्म की चीज को रिस्क में डालना, लेकिन आप डाल सकते हैं। इसका क्या है कि अगर आप अपने प्रपोज रिजल्ट वैलिडेट नहीं, प्रपोज रिजल्ट अचीव नहीं भी कर पाते, फर्ज करें मैंने कहा था 85%, लेकिन मेरे पास आई है फाइनल 83% एक्यूरेसी, तो मैं उसको क्या कहूँगा ये मेरी रिस्क थी जो मैंने पहले ही फॉल बैक का ऑप्शन रखा था कि 85% नहीं आ रही तो मैं 83% पे भी अपनी रिसर्च को वैलिडेट कर लूंगा, कह दूंगा कि हाँ मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। तो ये सिर्फ एक मैट्रिक के हवाले से रिस्क है, लेकिन इसके अलावा रिस्क भी हो सकती है। लाइक फर्ज करें कि मैंने कहा था कि मैं 5 किस्म के डेटा सेट को यूज करूंगा और मुझे डेटा सेट भी मिल गई। पहले तो मैंने कहा था डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे डेटा अवेलेबिलिटी मिल गई, लेकिन मेरी रिस्क वो अभी भी
रिस्क कैंसिल नहीं हो, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं करना ही नहीं चाहता यूज, मेरा टाइम वेस्ट होगा 5 यूज करके, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं पहले से रिस्क में कर दूंगा, रिस्क ऐड कर दूंगा। इवन इफ डाटा सेट इज अवेलेबल, मे बी वी डोंट हैव टाइम, ये भी एक रिस्क है, हम इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम इसको स्टडी को वैलिडेट कर देंगे, हाँ अगर 3 डाटा सेट मैंने मैनेज कर लिए तो भी मेरी रिसर्च वैलिडेट होगी। तो रिस्क, एक तो रिस्क ये चीज है कि मतलब हाँ हो सकता है, लेकिन दूसरी ये आप एज अपना क्या कहते हैं सेफ फॉल पे, लाइक अगर आप कह रहे हैं कि मुझे मे भी प्रॉब्लम हो या मे भी प्रॉब्लम ना भी हो, तो मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए पहले इसको एज अ रिस्क लिख लूँ अपने प्रपोजल में, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर दैट। तो दिस स्टेप्स आर रियली इंपॉर्टेंट जो आपको बताए हैं ना, तो इसलिए पहले बताए हैं कि मतलब मैं भी चाहता, तो हम ये भी प्लान कर रहे थे। देखो, हम प्लान करने को अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं, हम ड्यूरिंग द टाइम ये चीजें भी प्लान आउट कर सकते हैं, कोड लिखते हैं फिर करते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है ऐसे काम भी और सही भी होता है, लेकिन एक अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का ये होगा कि हमने आगे पढ़ना है, रिसर्च करनी है, मतलब पीएचडी करनी है, मास्टर करना, वहां पर ऐसे नहीं चीजें वर्क, बड़े प्लान तरीके से चीजें चलती हैं, पूरा एक कोर्स सिस्टम होता है, तो उसमें आपने बताना होता है यार मैं 6 महीने ये ऐसे ऐसे करूंगा, तो आपने ये पहले सीखा होगा तो आपको पता होगा यार, साइड पे हो जाओ, मुझे पता है, मुझे नहीं बताना, ठीक है, तो आपके लिए वो क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब एक काम करें सब लोग यहाँ पर बैठे ही, मैंने सोचा था टास्क दूंगा, आप लोग ये ना यहाँ इस चीज को सर्च करें गूगल पे, जो 12-13 यहाँ पर बैठे हैं, जुल्करनैन को निकाल के। अच्छा, पहले बात बताएं, किसकी आईडी बनी हुई है, और एस आईडी किसी की बनी हुई है, हाथ खड़ा करे जुल्करनैन के अलावा। नहीं बनी हुई ना, सारे वेबसाइट ओपन करो, ठीक है, कर रहे हैं ना सारे लोग, मैं रिएक्शन ऑन करता हूँ, रुको, अब ये वाला, ये यूज करो ऐसे, यू कैन यूज दिस वन, तो प्लीज गो हेड, ये जो वेबसाइट है ना, इस पे हमने करना है ऐसे साइन इन, मैं भी कर रहा हूँ, मैं असल में कह रहा हूँ कि आप लोग करो, ठीक है। भाई साहब, हाथ को पसीना लग गया, तो साइन इन करें भाई साहब, सारे लोग साइन इन करें, ठीक हो गया। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी रिसर्च आईडी होती है, अब आप मेरी बात सुनते रहे और आप करते रहे, ये आपकी परमानेंट आईडी है, ठीक है, और आपको कोई यूनिवर्सिटी की ईमेल नहीं चाहिए, ठीक है, और अच्छी बात ये होती है आप इसी आईडी से कहीं पर लाइक आर्काइव पे, रिसर्च गेट पे, preprint.org पे, काफी जो रिसर्च साइट्स होती है इससे आप अपने लॉगिन कर सकते, नेचर पे भी सच। तो आप अगर देखोगे मैं ना, आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको ना ट्राई करना, पेपर्स में आपको नजर आएगी एक चीज, लोगों की ऐसे ये बना होगा साइन, ये साइन होता है अगले बंदे की, और एस आई डी होती है, इसे ऑर्किड आई थिंक कहते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अब ये मेरे पब्लिकेशंस वर्क हैं, ये मैंने कभी खुद नहीं ऐड किए, ये ऑटोमेटिकली ऐड हुए हैं, ये क्रॉस रेफ हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरी ऑर्किड आईडी लाइव है, मुझे पता है ये प्री प्रिंट के साथ कनेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर कोई ये वाली अगर आप मेरी आईडी ओपन करोगे ना, ये लिंक जो मैं कर दे रहा हूँ आपको, ये पूरा पूरा नजर आएगा, तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, एज अ प्रोफेशनल हमारे पास लिंक्डइन होती है, एज अ डेवलपर हमारे पास गिटहब होती है, एज अ रिसर्चर हमारे पास ओआरएस आईडी होती है, समझ रहे हो, और दूसरे नंबर पे गूगल स्कॉलर, अगर आप लोग की गूगल स्कोर नहीं बनी होगी, ज्यादातर आप लोग की होगी या होगी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने आईडी नहीं बनाई होगी, लाइक साइन इन कर, ऑफकोर्स आप कहोगे मेरे पास पेपर नहीं है, मसला कोई नहीं है, एटलीस्ट साइन इन करके अपना नाम शाम तो लिख लेना, ठीक है, ऐसे भी अपना, आपको ये माई प्रोफाइल पे जाएंगे ना, खाली होगी ना ये सारी चीजें, लेकिन इतनी चीजें तो लिख सकते हैं ना, नाम क्या है, क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, कुछ मतलब लोगों को फॉलो भी कर लो, लाइक वो यहाँ से ना ऑन हो जाता होता है अलर्ट, तो फिर आपको ईमेल भी आती होती है, जिसकी आपने पेपर्स अच्छे लगते हैं ना, वो आपको आते होते हैं, उस पे उस टॉपिक पे न्यू पेपर लॉन्च हुआ है, तो ये दो काम तो अभी करें, आई एम गिविंग यू लाइक 1 to 2 मिनट, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ये, किसी ने बनाई है, किसी ने बनाई तो शेयर करें, व्हाट टू ऐड इन इफ यू आर अ ग्रेजुएट। अच्छा, आप अपनी, मुझे लगता है जुल्करन यू वांट ऐड समथिंग, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके तो क्या ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आप उस पर यूनिवर्सिटी से अभी भी लिंक, लाइक आप यूजुअली ऐसे होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट से लिंक होते ही हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट को, लाइक फर्ज करें जैसे मेरा है इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर, तो मैं कह दूंगा इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर डिपार्टमेंट डेट से, लेकिन वैसे तो कुछ और है।
अगर आप ग्रेजुएट भी है तो अपनी यूनिवर्सिटी को लाजमी ऐड करें। हाँ मतलब ग्रेजुएट कर देना, मतलब ईयर डाल दें, आई थिंक वो ईयर आएगा। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, ये देखो जैसे मैं बहाउद्दीन जकरी यूनिवर्सिटी है ना, लेट मी चेक, तो उसका ग्रेजुएशन ईयर एंड भी होगा। ये है ना, ये देखो स्टार्ट और एंड डेट डाल के ग्रेजुएशन के डाल दो, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो ये चीजें डाल के सेव कर दो। ठीक हो गया। फंडिंग वगैरह छोड़ देना, प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं करते छोड़ दो, एटलीस्ट अगर एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दो, थोड़ा सा बायोग्राफी, यहाँ पर सारे लिंक्स, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। आपके सारे कीवर्ड जो आप काम करते हो ये सारे लिंक्स है, आपकी डोमेन है, लिंक्डइन है, गिटहब है, मीडियम है, टॉमेट है, सीवी है, सब कुछ आप लगा सकते हो। तो दिस इज लाइक रियली गुड सीवी टू हैव इट, इट्स लाइक अ लिंक ट्री फॉर रिसर्च, समझ रहे हो। तो ये आपको पता है ये पेपर्स के अंदर टॉप पे भी यूज होती है। लेट्स सी अगर मैं कोई ढूंढ सकता हूँ, आपको लगता है ढूंढ पाऊंगा? किसी की शायद मिल जाए, ज्यादा लोग यूज नहीं करते असल में। मैं भी बस लग कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो ना इसलिए मैं बैठा हूँ। ये क्या? नहीं, नहीं लगाई हुई, मिली नहीं। मिल जाए शायद। वो मिल गई, मिल गई। ये देखो, ये पेपर, दिस इज द 2025 पेपर, प्राइवेसी अवेयर फेडरल एंड एन यूनिट फॉर ईसीजी पेज डिजिटाइजेशन। ये देखो नजर आ रही है, ये क्लिक किया और ये उस बंदे की और एसआईडी ओपन होगी, और लेट्स सी हु इज दैट पर्सन। तो ये बंदा है, नाम कहाँ है, यस, नदीर नेमाटी, ये उसकी बायोग्राफी है, तुर्की का बंदा है, ठीक है। ये देखो, फिनलैंड में भी है इस टाइम, ये उसकी फिनलैंड की ईमेल है, इसके पास कोई डोमेन है, ये वेरीफाइड है। लेट्स सी, गो स्क्रॉल डाउन, वर्क में ये देखो, ये उसने, ये पेपर में से ये देखो, ये पेपर मैंने किया हुआ डाउनलोड, ये देखो। अब ये देखोगे ना, तो ये सेम ही पेपर है लेकिन इसके दो वेरिएंट्स होंगे। हाँ ये देखो, ये 25 तारीख को था, ये 29 तारीख को, तो इसका मतलब ये पेपर उसने ना दोबारा एडिट किया होना है, तो 29 तारीख को दो वेरिएंट्स आ गए हैं। ये लो, एक और मिल गया इसी इस इसका क्या मतलब निकला, ये बंदा सीएनएन पे काम कर रहा है। हम्म। और इसने कुछ नहीं यार किया। अच्छा, आप लोग भी ना, टास्क तो यही है भाई, इसमें मैंने सही तरह नहीं लिखा हुआ, टास्क तो भाई साहब यही है कि आप लोग भी जो रिसर्च क्वेश्चन आपने पिछले, अगर नहीं किया तो पिछले सेशन में और रिसर्च क्वेश्चन निकालें, एंड देन उसका पूरा लिटरेचर रिव्यू लिखें, ठीक है, और पूरा प्रपोज प्लान बनाएं जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। गो हेड जुल्कनैन। अ, अस- ये वाली चीजें उन्होंने एक एक करके लाइक पहले कर ली। अब जो इस वीक का होना चाहिए वो ये कि कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहिए पूरा ना, हम्म। क्योंकि गैप पहले फाइंड कर लिया था। तो प्रपोजल आपका हो सकता है 5 से 10 पेज से 15 पेज, 20 पेज भी हो हाँ, सकते हैं। वो मसला कि कोई नहीं मतलब है। लाइक अगर आप किसी को प्रेजेंट करना है, लाइक मास्टर्स के लिए थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, हाँ। उसका यूजुअली होता है लाइक 15 से 20 पेज हो सकता है। लाइक मैंने लिखा हुआ था वो हम्म। 25 से 30 पेज आई थे। तो पूरा एक हाँ, प्रपोजल लिखना। प्रपोजल दिस, गो हेड, गो हेड। ओवरव्यू ऐसा ही है जो इब्राहिम इब्राहिम भाई ने बता दिया कि आप स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। मेरी मोटिवेशन क्या है रिसर्च की, ठीक है। उसके हम्म। बाद अपना लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बाद गैप्स आप आइडेंटिफाई कर लें, गैप्स को आप कन्वर्ट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन, एंड देन मेथोडोलॉजी, प्रपोज मेथोडोलॉजी। अभी हम प्रपोजल लिख रहे हैं, प्रपोज मेथोडोलॉजी, आगे एक्सपेरिमेंटेशन, एंड लास्ट पे हमारा क्या होता है वैलिडेशन एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद हमारा मतलब टाइमलाइन गैनेट चार्ट होता है, खैर वो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि टाइमलाइन आपके लिए भी नहीं है। उसके बाद हमारा रेफरेंस लिस्ट। अब ये नहीं आप ये सोचते हुए कि रेफरेंसेस इधर नहीं होनी चाहिए, हालांकि प्रपोजल में ज्यादा रेफरेंसेस होनी चाहिए। आप प्रपोजल में अगर 50 रेफरेंसेस यूज करते हैं ना, उसका मतलब आपके पास वो 50 रेफरेंस तो है ना नेक्स्ट अपने पूरे रिसर्च पेपर में टाइप करने के लिए। तो रेफरेंसेस बहुत ज्यादा लाजमी है।
गॉट इट। और आप हाँ, गो अहेड that's it। सॉरी सॉरी। एक सेक्शन में भूल गया, एक सेक्शन में बोल के दिखा देना चाहिए था एक पूरा प्रपोजल। अब वो मैं बता दूं तो वो हम ना गिटहब में अपलोड कर देंगे एक पेज बना के। बट बताने ये लगा था, जैसे देखो आप लोग सोचोगे मोटिवेशन क्या लिखी नहीं आती तो ले लिख दो कि आई लाइक रिसर्च। आई मीन से कुछ अगर स्टोरी ऐड नहीं ना होती तो इट्स ओके, बट मेन पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब इससे पहले आप ये भी सोच सकते हो प्रपोज टाइटल कि दिस विल बी माय टाइटल, दिस इज माय समरी ऑफ माय पेपर, ठीक है। तो ये चीजें मैं एडिशन बता रहा हूँ जो मैंने बताई थी वो भी ऐड कर सकते हो। समरी उसको कहते हैं अपना आपका अब्स्ट्रैक्ट। फिर आप कहते हो यार ये मेरा मेन लिटरेचर रिव्यू है और इसमें से मैंने ये गैप्स और अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं और इन मेथड्स को मैं यूज करूंगा, जिसमें कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग मेथड्स ये हैं, इन मेथड्स को मैं यूज करूंगा। उस मास्टर में मैं ये बेसलाइन बनाऊंगा, मेरी ये एब्लेशन स्टडी होगी जो कि आप मैथडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट में ऐड करोगे। फिर आप कहोगे यार मुझे ये 3 महीने लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जो सारे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो सारे पेपर यूज किए हैं, यहाँ फिर आपने अपनी जो मैथडोलॉजी में कोई पेपर ऑलरेडी किसी जो एग्जिस्टिंग मैथडोलॉजी के बारे में बात की उनको रेफरेंस लिस्ट में डाल दोगे। डेटा सेट वाला पार्ट यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो बताएं आप उनको कर लेना एंड ये आपका रहेगा नेक्स्ट टास्क, ठीक है। अगर आप टास्क नहीं भी करते ना, आपको एक बात बताता हूँ, आपको लगता है हमें टास्क करने का शौक है, ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप टास्क करते रहोगे ना, आई बेट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज 6 या 7 सेशन होंगे, 2 या 3 सेशन रह गए हैं, मैक्सिमम 4 हो जाएंगे और उसके बाद पूरा पेपर लिखा होगा। इसी जी वाला पेपर है, देखना आप नेक्स्ट सेशन में इसमें और चीजें भी ऐड हुई होंगी जिसमें हम बात कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो वही हमारा देखो, अगर आपको याद हो हमने एक जो स्टार्ट की थी सीरीज, उस सीरीज का नाम क्या था, हाउ टू राइट योर फर्स्ट रिसर्च पेपर। तो हम उसको प्रूव करना चाहते हैं यू कैन राइट इफ यू वांटेड, इफ यू आर रियली रियली हार्ड वर्किंग पर्सन, और अगर आप अपनी एफर्ट पुट करोगे आप लिख लोगे, समझ रहे हैं ना। तो ऑफ कोर्स अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छा, योर टास्क द होल पाथ इन वन लाइन है। यस, एक अनाउंसमेंट है, यस एक अनाउंसमेंट है सबके लिए कि हमारा कल एक और सेशन होगा, 1 घंटे का सेशन, और सेशन का टाइम 10 से 11 ही है। मैं उसकी ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा और लिंक्डइन पे भी लगाना पड़ा है, और मैं सेम बुकिंग वगैरह भी सेट कर दूंगा। वो सेशन है लेटेक्स पे, ठीक है। आप लोग जितने हो आई होप आप लोग आओ, ठीक है। बाकियों की खैर है, और उस सेशन रिकॉर्ड होके हम अपलोड भी कर देंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब ना आपने एक चीज देखी होगी, आपको एक मैं चीज बताता हूँ। आप लोगों ने मुझे पीडीएफ ओपन करते देखा, ये वाला पीडीएफ या वो काफी पीडीएफ मैंने ओपन किए थे, ये पीडीएफ, या मैंने ये रिसर्च क्वेश्चंस काफी ओपन किए थे। ये सारे पेपर किस में लिखे हुए हैं, लैटेक्स में। तो लैटेक्स भी हमारी क्या है, एक हमारी लैंग्वेज होती है, बट उसमें हम राइटिंग करते हैं। उसके लिए ना एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, आई वुड से एटलीस्ट आप जो इतने बैठे हो इस पे भी एक अकाउंट बना लो। कुछ नहीं करना, आपको साइन इन करना अपने ईमेल से। तो अगर आप ऐसे करते हैं ना, ब्लैंक प्रोजेक्ट सेशन 4 में लिख के एक ग्रुप प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये देखो, तो कल मैम यहाँ पर ही है, वो मैम नईमा है, मैम नईमा वो आपको पढ़ाएंगी इस सेशन को, ठीक है। दिस विल बी अ वॉलंटियर सेशन। तो आई होप आप सब लोग, एटलीस्ट आप सब लोग जरूर आओ। कोई भी पॉइंट है जरूर बात करें ग्रुप के अंदर, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा और बाकी हम नेक्स्ट प्लान आउट कर लेंगे। ये देखो, अगर मैं इस पर कंपाइल करूंगा ना, तो ये देखो आ रहा है सेशन 4 मोहम्मद इब्राहिम का इंट्रोडक्शन। इसमें आप करते हैं, देखो ये जो टैग्स यूज हो रहे हैं ना, तो इन सब के बारे में जिक्र होगा, ताकि क्यों ये चीज पता क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारी बात, आपने पेपर लिखना है, तो पेपर लिखने के लिए कहाँ लिखना है ये भी तो चाहिए ना। हर टाइम पे गूगल डॉक पे तो नहीं आप लिख सकते, तो इसीलिए लैटेक्स यू शुड नो दैट, ठीक है। आप अपनी सीवीज बना सकते हो, आप अपने प्रपोजल्स लिख सकते हो, तो बड़ा अच्छा देखो ना, यही चीज अगर मैं गूगल डॉक में सादा लिखता आपको ना मजा आता, लेकिन ये चीज यहाँ लेके कितनी सुथरी सी लग रही है। तो इसलिए ये चीज सीखना ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फिर दोबारा टाइम 1 घंटा 45 मिनट लग जाते हैं, बट थैंक यू सो मच जो आप लोग एंड तक रहे हो, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन हो जरूर ग्रुप में पूछें, और अभी भी किसी का है तो हमारे पास 1-2 मिनट है तो जरूर हाथ खड़ा करें। अदरवाइज ऑफ कोर्स हाँ, 2 मिनट पे आप फीडबैक दे सकते हैं, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट है तो हम अवेलेबल है। जुल्कनन, यू वांट ऐड लास्ट वर्ड्स? नहीं bro, बस ये कि हाँ कंटिन्यू रखें जर्नी को। कुछ लोग, हाँ कुछ नहीं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बस छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन जो है 5 भी है 6 भी है एंड तक हमारे पास, तो काफी है हमारी। हम्म
या थैंक यू, आपने शेयर कर दिया। यप यप, यू आर राइट ऑन दैट के हमारे फर्स्ट सेशन का भी देखे तो हमारा प्लान ये नहीं है कि हम 100 लोगों को पढ़, 5-10 भी लोग अगर सीख जाएंगे तो वी आर गुड टू गो। बट आवर मेन वर्क विल बी देयर, कोई भी जाके देख सकता है। हमें पता है कभी ना कभी ये टाइम थोड़ा लेट होता है, गर्मी होती है तो हम सो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों की लोड शेडिंग का मसला होता है, तो वी ऑल्सो नो। हमने भी, आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने भी गर्मी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मुझे अभी याद है सेकंड या थर्ड सेशन था तो बिजली चाहिए हुई थी, मैंने 1 घंटा विदाउट बिजली पढ़ाया था। तो कहने का मकसद है कि हम भी आपकी तरह ही, हम कोई स्पेशल नहीं है। शायद आप लोग सब ज्यादातर मुझसे सीनियर होंगे, जैसे जुल्कनैन है, कुछ यहाँ पर ग्रेजुएट भी हैं, तो आई एम इन फोर्थ लाइक ईयर। तो कहने का मकसद है जो चीजें हमें पता है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, और आप लोगों को वो दे रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई फायदा हो जाए, ठीक है। यही हमारा मेन मकसद है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। एंड करते सेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।